गुरुवरे श्रीराम नारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं चक्षाषाणवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्यै च जगद्गुरौ उदवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। साथ ही में मैं श्रीमती रीता मित्तल जी को आमंत्रित करता हूं। संदीप बंसल जी, माननीय संदीप बंसल जी, मनोज पांडे जी, और हम सबको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे डॉक्टर अनंत प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मंचासीन हो। आज का जो मंच सजा है, यह मंच देखा जाए तो एकेडमिक्स, इंडस्ट्री और आप कह सकते हैं कि व्यापार, इन सबका एक सम्मिलित स्वरूप है। अभी जब आपको कुछ लोगों से परिचित होंगे हम लोग, और कुछ का परिचय जो है सभी जाने माने हस्तियां हैं यहाँ पर, जिनका हम लोग पूर्ण परिचय होगा। परंतु फिर भी जो काम कर रहे हैं, जब परिचय में आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आज वास्तव में जो आज का मंच है, यह मंच एक बहुत ही प्रभावी मंच है। तो आज सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे अपनी परंपरा है कि मंचासीन होने के पश्चात हम लोग पुष्प के द्वारा सबका स्वागत करते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की अध्यक्षता स्वीकार किए प्रोफेसर संजय मिश्रा जी को पुष्प देकर सम्मानित करने के लिए मैं अनंत भाई साहब को आग्रह करूंगा। किसी को आ जाओ, आप लोग खर्च हो जाओ दीजिए सर। डॉक्टर A.T. श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर संजय मिश्रा जी का स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट हो सकती है। तालियों से वैसे भी थोड़ी गर्मी आ जाएगी। इसके पश्चात मैं आज की अतिथि श्रीमती रीता मित्तल जी। रीता मित्तल जी जो है, ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुत ही क्षेत्रों के कार्य का आपके पास अनुभव है, और ये अनुभव जो है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे संगठन का क्षेत्र हो, सेविका समिति के साथ जुड़ी हुई हैं, बातचीत नहीं करेंगे पीछे, सेविका समिति के साथ जुड़ी हुई हैं, भाजपा महिला मोर्चा के साथ जुड़ी हुई हैं, और संप्रति लघु उद्योग भारती की अवध प्रांत की अध्यक्ष के नाते कार्य देख रही हैं। ऐसे रीता मित्तल जी को यहाँ पाकर हम लोग कृतार्थ हैं, और मैं डॉक्टर कीर्ति नेहा जी से आग्रह करूंगा कि आपको पुष्प देकर सम्मानित करें। एक इसके पश्चात में आदरणीय संदीप बंसल जी भाई साहब, एक उद्योग व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम है, मंत्री रहे हैं, और एक अखिल भारतीय संगठन, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मंगल मान अभियान को गति दे रहे हैं। ऐसे में मैं संदीप बंसल जी भाई साहब का स्वागत करने के लिए यहाँ पर प्रफुल्ल राय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रफुल्ल जी, पुष्प देकर भाई साहब का स्वागत करें। आज महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। इसके पश्चात हम सबके जाने माने एकेडमिक से हम लोग हैं, तो सबके जाने माने इसलिए परिचित अपने प्रोफेसर मनोज पांडे जी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएटेड डिग्री कॉलेजेस हैं, पीजी कॉलेजेस हैं, उनका जो संगठन है लुआक्ता, आप उसके अध्यक्ष हैं और बहुत ही सक्रिय 24/7 काम करने वाले व्यक्तियों में से हैं।
तो आज मनोज पांडे जी का हम स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा विवेक राय जी को। विवेक जी आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और हम सबके बीच में डॉक्टर अनंत प्रकाश श्रीवास्तव जी भी हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपने प्राचार्य जी का स्वागत किया। तो मैं सतव्रत जी से आग्रह करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर वो उनका भी स्वागत करें। सतव्रत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सतव्रत जी। आज का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम बेसिकली मंगलमान इंटर्नशिप प्रोग्राम में चलाया गया था, जिसमें लखनऊ से बहुत सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उनके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसीलिए विद्यार्थियों को इसमें बुलाया गया। परंतु हम चाहते हैं कि मंगलमान इंटर्नशिप प्रोग्राम जो आपने समझा और सीखा है, जो कुछ भी हुआ है, उसकी तो हम यहाँ पे थोड़ी चर्चा करेंगे ही, लेकिन जो हमारे और भी अतिथिगण हैं या कोई ऐसे नए व्यक्ति हैं जो यहाँ आए हैं, उनके लिए मंगलमान का एक संक्षिप्त परिचय रखने के लिए मैं यहाँ पे डॉक्टर कीर्ति नेहा जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर कीर्ति नेहा, कृपया मंगलमान का एक संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें हमारे सभी प्रतिभागी। मंच पे बैठे सभी अतिथियों का मेरा सादर प्रणाम, और सामने हमारे जो बच्चे हैं, आपके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। मंगलमान अभियान यानी मंगल भाव वर्धन का एक अभियान है। हर दिन मंगल हो, हर मंगल बड़ा मंगल हो, बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो। ये इसी वाक्य में इस कार्यक्रम की जो पूरी उद्देश्य है और इसकी जो आत्मा है वो सम्मानित है। समन्वय, संवर्धन और समुत्कर्ष, तीन शब्द को अगर हम समझ जाएंगे तो पूरे मंगलमान अभियान को समझ जाएंगे। समन्वय यानी कि मंगलमान अभियान से जुड़े जो मंगल भावी लोग हैं उनका समन्वय करना। समन्वय किस लिए करना? उनका समन्वय करना है संवर्धन के लिए। संवर्धन किस लिए करना? जो हमारा पूरा वातावरण है, चाहे हमारा वो पर्यावरण हो, चाहे कोई भी सामाजिक सरोकार हो, ऐसे सामाजिक सरोकारों से सभी को जोड़ना और सभी का संवर्धन करके राष्ट्र को समुत्कर्ष के पथ पे ले जाना, यानी कि अंततः राष्ट्र को वो गरिमा दिलाना जो भारत इसके लिए बना है और जो इसके लिए पूरे विश्व में भारत जाना जाता है, यानी कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा पुनः प्राप्त करवाना। बहुत हर्ष की बात है कि ये कार्यक्रम आज से 5 साल पहले शुरू हुआ और इसमें मेन था कि जो युवा शक्ति है उसको जोड़ना, क्योंकि युवा शक्ति इज टू समर्थ भारत। कहीं भी अगर जहाँ की युवा जितने समर्थ होंगे उसके जो देश है उतना ही उन्नति के पथ पे जाएगा। भारत में लगभग 66% जो यहाँ की जनता है वो युवा है और निश्चित ही जब युवा जनता जागृत होगी उतना ही हमारा देश आगे जाएगा। तो बहुत छोट चुकी कार्यक्रम में बच्चों को भी मैं चाहूंगी कि उनको भी थोड़ा सा समय मिले ताकि समझ में आए कि जो उन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम किया इस मंगलमान अभियान के तहत उसका क्या वो फायदा हुआ या उसका क्या वो सार समझ पाएंगे। इसलिए मैं आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगी और पुनः मैं कहना चाहूंगी कि मंगलमान अभियान मंगल भाव वर्धन का अभियान है, जिसका उद्देश्य है कि पूरे दिन हर दिन मंगल हो, हर मंगल बड़े मंगल से, यानी कि अपने देश को पूरे विश्वव्यापी जो मंगल भाव जो एक लखनऊ की खास परंपरा है इसको ले पूरे विश्वव्यापी बनाना इस अभियान का उद्देश्य है। धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद कीर्ति जी। क्योंकि हम सभी जो है मंगलमान से परिचित हैं और विशेषकर जो यहाँ पे मंच बैठा है तो इसमें आदरणीय रीता मित्तल जी
जिनसे मेरी आज पहली मुलाकात हुई होगी पहले, लेकिन आज मैं पहली बार इंटरेक्ट हो रहा हूँ इस विषय पर, जबकि ईशा मित्तल जी से मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ, तो उनको अच्छी तरह जानकारी भी है। और मैं इसीलिए चाहा कि आज की इंटर्नशिप का विषय है, प्रशिक्षण का विषय है, इसलिए हम आपको इसमें आमंत्रित भी करें और आपने इसको स्वीकारा, हम आपके आभारी हैं। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या था, क्या है, इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं पंकज मिश्रा जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा। पंकज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठे हुए अतिथि एवं विभिन्न विद्यालयों से आए हुए विद्यार्थीगण। देखिए, इंटर्नशिप कार्यक्रम का जो विचार है वो इस रूप में आया कि जब ये मंगलमान अभियान का आरंभ हुआ तो हमें इस कार्यक्रम को, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति की आवश्यकता थी, और उस विषय को ध्यान में रखते हुए आया कि जो युवा शक्ति है वो महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अतिरिक्त और कहीं प्राप्त नहीं हो सकती इतनी सहजता से। तो इसी के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो मंगलमान अभियान ने शुरू की, और पहला जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है वो 2022 में आरंभ किया गया। उस समय जो विषय था वो बड़े मंगल को लेकर के था। जो हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनको हमने इस विषय के रूप में जागरूक किया और एक टीम बना करके अलग अलग क्षेत्रों में भेजा कि वो जा करके जो मंगल के, बड़े मंगल के भंडारे होते हैं उनको कैसे व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उस विषय पर उनको चुना गया और उनको कार्य करने के लिए भेजा गया। तो इसका जो हमको अनुभव ये आया कि विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से काम किया, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, और फिर इस वर्ष जो 2023 के इंटर्नशिप कार्यक्रम में हमने उसको एक विधिवत स्वरूप से इम्प्लीमेंट किया, जिसमें जो सबसे पहले क्या किया कि जो विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको गूगल फॉर्म के माध्यम से हमने उनका डेटा कलेक्ट किया कि जो जो हमने रिक्वायरमेंट भेजी थी वो उन विद्यार्थियों ने सबमिट की, और जो विद्यार्थी उस इंटर्नशिप में कार्य करने के लिए इच्छुक थे उनको हमने इस तरह की 5 एक्टिविटी में डिवाइड किया कि उनको पहले है कि उनको क्रिएटिव काम करने के लिए एक टास्क दिया गया जो उनको एक निर्धारित समय में पूर्ण करके और सबमिट करना था। उस दौरान जो परीक्षाओं का समय भी आ गया था, तो ये भी हमको ध्यान रखना था कि विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो और जो वो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो भी सहजता से कर सके। तो क्रिएटिव कार्य के रूप में बहुत से जो हमने उनको टास्क दिए, उसमें अगर कोई अच्छी पेंटिंग बना सकता है, कोई अच्छा स्टोरी लिख सकता है, या कोई अच्छी पोस्टर बना सकता है, स्लोगन लिख सकता है, इस तरह के टास्क दिए गए जिनको पूर्ण करके, और उस जितने भी बच्चे थे उनको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। उनको जो एक्टिविटी कंप्लीट करके उस ग्रुप में, अपने ग्रुप में उनको उसको अपडेट करना था। हर एक ग्रुप में एक टीम लीडर और एक मेंटोर की भी जो है उनको वो दिया गया था कि अगर उनको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो वो अपने मेंटोर से और टीम लीडर से बात करके उस समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। जो टीम लीडर है वो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो पिछले विगत वर्ष के विद्यार्थी थे वही इस वर्ष के टीम लीडर के रूप में इस अभियान के साथ जुड़े, और उन्होंने इस वर्ष के जो इंटर्न हैं उनको एज ए टीम लीडर लीड किया। तो एक नेतृत्व जो विकास करने का जो प्रक्रिया है वो भी उनके अंदर आई कि कैसे वो एक टीम लीडर के रूप में काम कर सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी क्रिएटिव वर्क की थी, वो की। उसके बाद में है इंटरेक्शन विद मंगल सेवक। इनके साथ में बच्चों को एक नाम और नंबर दिया गया कि आपको उनके साथ में बात करनी है। अगर आप फिजिकल जाकर के मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको टेलीफोनिक माध्यम से उनसे बात करनी है। जो मंगल सेवक जिन्होंने ई विसर्जन के लिए जिसको क्या विसर्जन केंद्र बनाए थे, उनके क्या अनुभव रहे, उनको क्या लगता है कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन सारे विषयों को लेकर के एक क्वेश्चनायर थी जो बच्चों ने उनसे पूछे, और उनके जवाब उनसे प्राप्त हुए उनको हमने एक डेटा के फॉर्म में भी बाद में कन्वर्ट किया। इसके बाद तीसरी एक्टिविटी थी
ग्रुप इंटरेक्शन की और सोशल मीडिया प्रमोशन की। तीसरा टास्क ये दिया गया कि जिसमें ज्यादातर विद्यार्थी थे वो सोशलॉजी के थे, जिनमें आपको पता है कि इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम भी उसमें सम्मिलित किया है पाठ्यक्रम में, तो इंटर्नशिप मैंडेटरी भी था। तो इसलिए हमने विद्यार्थियों को ये कहा कि आप अपने आसपास के लोगों के बीच में एक इस तरह की ग्रुप मीटिंग को कंडक्ट करें जो एक बड़े समूह को आप संदेश दे सकें। तो उस एक्टिविटी को विद्यार्थियों ने अपने मोहल्ले में, पार्क में, जो वो जहाँ पर अपने आसपास के वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पर कार्य करने वाले लोगों के साथ में इस विषय को रखा और उन्होंने एक छोटा सा वीडियो और फोटोग्राफ भी बना करके और ग्रुप में पोस्ट किया। तो बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी विषय को रखा और लोगों को कन्विंस किया कि उनको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण जागरूकता के लिए कैसे काम करना है। जो मूर्तियां आती है उनको किस तरह से ऐसी मूर्तियां लेंगे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, तो इन विषयों को विद्यार्थियों ने रखा। चौथी एक्टिविटी थी वो कम्युनिटी अवेयरनेस की थी, जिसमें मतलब विभिन्न माध्यमों से, जिसमें सोशल मीडिया भी है, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी है, इन माध्यमों से जो है वो जागरूकता के कार्य को किया और विद्यार्थियों ने उसमें जो अनुभव है वो उन ग्रुप में उन जो मेंटोर हैं और टीम लीडर हैं उनके समक्ष अपडेट किया। तो इससे जो विद्यार्थी नहीं कर पा रहे थे उनको भी ये मिला कि हमको और कैसे बेहतर करना है। और लास्ट में इन चारों एक्टिविटी और जो अभी तक विद्यार्थियों ने किया था उसके आधार पर एक क्विज रखा गया। वो ऑनलाइन क्विज था और जैसे उनको लॉगिन करके क्विज के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आते जा रहे थे और उनको सबमिट करना था। और उस क्विज के आधार पर ये 5 एक्टिविटी हैं, उनके आधार पर आप देखें तो ये जो विभिन्न महाविद्यालयों का जो डेटा है वो आप देख पा रहे हैं कि डीएवी कॉलेज है, अपने बगल में जो एपी सेन कॉलेज है, राजेंद्र प्रसाद कॉलेज है और इस तरह के कॉलेज है उनके थ्रू हुआ है, और वीर बहादुर सिंह कॉलेज। ये इस तरह के कॉलेज है जिनके विद्यार्थी इस अभियान के, इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े, जिसका डेटा आप देख सकते हैं कि जो एक ग्रिड के फॉर्म में दिख रहा होगा आपको कि जिनमें 2 से लेके 10 पॉइंट हैं, 8 to 10 मतलब 2 पॉइंट कितने बच्चों को मिले हैं वो दिया हुआ है, 8 पॉइंट है और 7.3 का जो एवरेज है, यानी कि विद्यार्थियों ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये इंटर्नशिप कार्यक्रम एक शुरुआत है। इसमें अभी अगर विभिन्न और महाविद्यालय हैं, मनोज पांडे सर हैं जो सारे जो कॉलेज है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे भी आग्रह है कि अगर ऐसे बहुत से और भी महाविद्यालय इस अभियान के साथ जुड़ करके इस इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो उनका बहुत स्वागत है। और देखिए सबको मिलकर के ही इस देश को सशक्त बनाना है। अपने देश सशक्त कैसे बनेगा? अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के माहौल को हमें ठीक करना है। जो कमियां हैं उन्हें अपनी ऊपर मतलब अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए और उन पे काम करना है, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। और इस देश के विभिन्न जो महान लोग रहे उन्होंने सोचा है उसको हम कैसे फलीभूत कर सकते हैं। तो ये इंटर्नशिप कार्यक्रम है, कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय की एक सीमा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। जितने प्रतिभागी हैं वो तो सब जानते हैं इसको, लेकिन हम सब लोगों के लिए भी जो बाकी नहीं जानते थे उनके लिए अपडेट रहा है। पर्पज ये था कि जो पूरा प्रोसेस है, देखिए अपने मंगलमान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हम लोग इसको संचालित करते, बस भाव है कि ये करना है और इस भाव से हो गया। जैसा कि डॉक्टर कीर्ति ने बताया था कि जब 5 वर्ष पूर्व इसकी कल्पना की गई थी तो बस यही था कि हम लोगों को लखनऊ की जो विशाल और विराट परंपरा है बड़ा मंगल की, जो 400 वर्षों से लखनऊ में मनाई जा रही है, और हम लोग आज तक लखनऊ की सीमाओं से आगे इसको नहीं बढ़ा पाए, जबकि 125 साल पहले महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ और आज पूरे देश में है। कलकत्ता से काली पूजा होती थी, वो दुर्गा पूजा पूरे देश में है। बिहार की छठ पूजा अंतरराष्ट्रीय हो गई, लेकिन लखनऊ का बड़ा मंगल लखनऊ की सीमाओं में कैद है। यही वो भाव था जिसको लेकर हम लोग आगे चले कि हाँ,
हम लखनऊ वासी भी अगर संकल्प कर लें तो लखनऊ की श्रेष्ठ परंपरा को देखिए। श्रेष्ठ परंपरा क्यों कहते हैं इसको? इसलिए क्योंकि व्यक्ति अपना पैसा लगाता है, अपना श्रम लगाता है, अपना समय लगाता है, अपनी एनर्जी लगाता है और दूसरे को भोजन कराता है। इससे श्रेष्ठ काम क्या हो सकता है? इससे श्रेष्ठ काम का एग्जाम्पल मेरी नजर में दुनिया में कोई नहीं है, जहां पे व्यक्ति सब कुछ अपना करके और दूसरों के हित में। एक दूसरी सीख जो इस बड़े मंगल से मिलती है वो क्या है? हम वहां पे भोजन नहीं बांटते, हम वहां प्रसाद बांटते हैं। और जैसे ही प्रसाद का नाम आता है तो ध्यान में आता है कि प्रसाद गिरना नहीं चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। और अगर हम बड़े मंगल जैसे अवसर पे यदि मान लीजिए कि अगर हम प्रसाद का अपमान कर सकते हैं तो आए दिन हम क्या करते होंगे इसकी कल्पना कर सकते हैं। जिस देश में भूखे लोग सो जाते हो, मर जाते हो, क्या उस देश में अन्न और जल की बर्बादी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और इसी को रोकने के लिए, इसी को जागरण के लिए अगर आप किसी को कह देंगे कोई बुरा मान जाएगा, तो कहना नहीं है, अपने आचरण से दिखाना है। अगर कोई हम बर्बाद नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि धीरे 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 सब लोग बर्बाद नहीं करेंगे। ये भाव हमारे को सबके अंदर आना है। यही बड़ा मंगल का भाव है। मंगल जब बड़ा हो जाता है तो मंगल, जिस मंगल को बड़ा भाव हो जाता है वो बड़ा मंगल बन गया। तो हम लोगों ने इसलिए ध्येय वाक्य बनाया, हर दिन मंगल हो, हर मंगल बड़ा मंगल हो। और बड़ा मंगल क्यों हो? क्योंकि हमको राष्ट्र मंगल करना है। और राष्ट्र मंगल क्यों हो? संदीप भाई साहब ने इसमें एक और चीज जोड़ दी, सबका मंगल हो। इस सबके मंगल के लिए मंगलमान है, इसलिए विद्यार्थियों के मंगल के लिए भी मंगलमान है। अब विद्यार्थियों का मंगल किस चीज में है? हम अच्छी जॉब पा लें, हम अच्छी पढ़ाई कर लें, इसमें उनका मंगल है। उस दिशा में भी मंगलमान ने सोचना प्रारंभ किया और काम करना प्रारंभ किया। मैं इसके पहले कि कुछ और आगे हम चलें, आपने यहाँ पे जो देखा, अभी हमारे अतिथियों को देखने में दिक्कत हो रही होगी इधर से। ये जो सेकंड जो आपको स्लाइड है ये दिखाता है कि जितने भी हमारे बच्चे, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें जो प्रतिभागी रहे उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि जॉब में थे। तो जब हम लोग ऑनलाइन सेशन ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब सर बच्चे न कहिए तो अच्छा है, हम लोगों को पार्टिसिपेंट्स कहिए। हमने कहा ठीक बात है, आप सभी प्रतिभागी हैं। तो जो प्रतिभागी रहे आप देख सकते हैं कि जो उनका परफॉर्मेंस रहा वो परफॉर्मेंस कैसा है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी रहे हैं, प्रतिभागी रहे हैं जिनको कि जो है 2-3 नंबर इसमें मिले हैं, बाकी सबने अच्छे स्कोर किए हैं। और ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम था, कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, सब कुछ ऑनलाइन था, सब कुछ ओपन डोमेन में था। इसलिए सीखने के चांस ज्यादा थे और काम करने का भी चांस ज्यादा था। तो लर्निंग बाय डूइंग के लिए हम लोगों ने प्रोसेस को प्रारंभ किया, क्योंकि इस अभियान से हम लोग आगे भी सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देने वाले हैं। इसके पहले कि हम आगे चले, मैं अपने प्रोफेसर मनोज पांडे जी से आग्रह करूंगा कि हमारे इन प्रतिभागियों को आशीष दें और उनको एक संक्षिप्त में टिप्स भी दें कैसे आगे बढ़े। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य आदरणीय संजय मिश्रा जी, आज की मुख्य अतिथि श्री संदीप बंसल जी, रीता मित्तल जी और आदरणीय श्रीवास्तव जी, भाई राम कुमार जी, हमारे अन्य साथीगण, प्यारे विद्यार्थियों। इस समय डॉक्टर कीर्ति नेहा जी को सुन रहा था, आदरणीय कीर्ति नेहा जी को सुन रहा था आदरणीय, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हर दिन मंगल हो और हर मंगल बड़ा मंगल हो और हर बड़े मंगल से राष्ट्र का मंगल हो। इस विषय पर बड़ा गंभीरता से कई बार विचार भी हुआ। ये विषय कई बार आया मंगलमान के कार्यक्रमों में कि हम मंगलमान के इस कार्यक्रम को, जो हमारे राष्ट्र की धरोहर युवा है, 66% है, उनको कैसे जोड़ा जाए। और एक समृद्ध परंपरा की बात आई कि महाराष्ट्र, अभी आदरणीय राम कुमार जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र का गणेश उत्सव पूरे देश में, देश क्या पूरे दुनिया में फैल गया। अभी हम लोग देख रहे थे रामलला जी की मूर्ति स्थापित हुई अयोध्या में और सऊदी अरब से रामलला जी के मंदिर की बात आने लगी। यानी जिस चीज का हम प्रचार प्रसार, जो सकारात्मक चीजें हैं उनका जितना अधिक, सोशल मीडिया का जमाना, जितना अधिक प्रचार प्रसार करेंगे, हमें लगता है
कि हम अपनी बातों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सनातनी संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। तो हमें लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज किया है और एक समृद्ध परंपरा है अवध की। ये परंपरा अवधपुरी में रामलला जी विराजे हैं और इसी अवधपुरी में हम सब बड़े मंगल की बात करते हैं। उनके सेवक प्रभु हनुमान जी महाराज हैं और इस अवधपुरी में बड़े मंगल में कोई भूखा नहीं सोता। ये बहुत बड़ी परंपरा है। अब धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ने लगी है, लेकिन मंगल मान के इस अभियान से जो सेवा का भाव है, सेवा है। अभी आदरणीय राम कुमार जी कह रहे थे कि भाई अपना सर्वस्व लगा करके और इतना बड़ा कार्य, यानी इतनी बड़ी सेवा, और सेवा दुनिया में सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और अगर इतनी बड़ी सेवा कहीं हो रही हो तो इतनी बड़ी परंपरा का जितना अधिक से अधिक हो सके प्रचार प्रसार, और खाली प्रचार प्रसार नहीं, हमें लगता है कि इसके लिए स्वयं सेवक भी ऐसे तैयार किए जाए जो विभिन्न स्थानों पर जाए और इस बड़ी परंपरा का प्रचार प्रसार करते हुए सेवा भाव से हम अब जगह जगह प्रसाद का वितरण कराएं। और इससे हमें लगता है कि केवल अपितु इस जो लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे उनका ही नहीं, एक सेवा भाव से देश में एकता आती है, अखंडता देश की बढ़ती है और देश की उन्नत भी होती है। तो ये उन्नत का भी मार्ग है, इसे किया जाए। मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा था कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो हम सुधरने की बात तो नहीं कर रहे, हम बदलने की बात कर सकते हैं कि यदि हम बदलने लगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा और अन्य त्योहारों की तरह बड़े मंगलमान की बात भी दूर दूर तक जाएगी और निश्चित रूप से बड़ा मंगलमान हमारा एक बड़ा संदेश देने में सफल रहेगा। मेरा एक निवेदन भी है साथ साथ इस मंच के माध्यम से मंगल और प्रसाद से जुड़ा हुआ वो निवेदन है कि बाबा नीम करौरी महाराज जी ने जो हनुमान सेठ का मंदिर है, यहाँ बड़े मंगल पर बड़े भंडारे लगते हैं। बाबा जी के दरबार में तो रोज भंडारा ही होता है, वहाँ चले जाइए, वहाँ पता नहीं कितने लोग स्वयं सेवा भाव से आते हैं, सेवा करते हैं तमाम लोगों को। और हमें लगता है कि वो लोग भी प्रसाद ग्रहण करते हैं जिनके पास अन्न या धन दोनों की कमी नहीं है, लेकिन प्रभु का प्रसाद ये अद्भुत परंपरा केवल अवध में है, ये लखनऊ में है, जहाँ बड़ा से बड़ा आदमी और लोग दूसरे देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि भाई कितनी बड़ी परंपरा, कितनी समृद्ध परंपरा है। जहाँ समाजवाद की बात करते हैं, जहाँ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दोनों कि हर व्यक्ति लाइन में लग करके, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, आता है प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाइन में लग जाता है और प्रसाद ग्रहण करता है। प्रसाद का एक दाना वो नहीं चाहता कि कहीं बर्बाद हो। ये बहुत बड़ी परंपरा है और मंगलमान की इस परंपरा में जो पर्यावरण की बात है वो भी एक बड़ा अच्छा है। तो बाबा नीम करौरी महाराज जी ने हनुमान सेठ मंदिर की स्थापना बसंत पंचमी के दिन की और वो तारीख 26 जनवरी की तिथि थी, आज से 57 साल पहले। तो मंदिर की तरफ से 26 जनवरी को कार्यक्रम होता है, बड़े मंगल का कार्यक्रम होता है, मंगल की तरफ वहाँ भी भंडारे का कार्यक्रम होता है। और हम सभी साथियों ने सबके विचार से विमर्श के बाद से लुआक्टा की तरफ से ये निर्णय हुआ था, ये 8वां वर्ष है कि हर बसंत पंचमी को क्यों न हम सब भी संगठन की तरफ से भंडारा लगाएं। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर बनी रहे और हम सब भी प्रभु का प्रसाद प्राप्त करें। तो प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को, जिस दिन नीम करौरी महाराज जी ने हनुमान सेठ की स्थापना की, सुंदरकांड का पाठ होता है और भंडारे का आयोजन होता है। मेरा सबसे आग्रह भी रहेगा कि आप सब उस भंडारे में आए भी। और दूसरा, एक सनातनी संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि जिस मंदिर में अखंड दीप का प्रज्वलन होता है उस मंदिर में प्रभु का वास हो जाता है, वहां प्रभु साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो जो गोमती तट पर अपना हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है, जहाँ नीम करौरी महाराज जी की तपोस्थली है, जहाँ उन्होंने साधना की, उस साधना स्थल पर ऐसा विचार किया गया अपने साथियों के द्वारा कि क्यों न यहाँ अखंड दीप, प्रतिवर्ष कोई न कोई साथी उसका अखंड दीप के लिए अपना योगदान स्वयं प्रस्तुत कर देता है। ये बजरंगबली जी की बड़ी कृपा है। ये हमने देखा कि हर वर्ष कोई न कोई साथी, जैसे बसंत पंचमी आने लगता है तो कई साथी कहते हैं कि नहीं इस साल हमारा
तो वो अखंड दीप के बारे में ऐसा एक मन में विचार आया हम सभी साथियों का, और प्रभु की कृपा से लुआता की तरफ से, संगठन की तरफ से और संगठन के साथियों की तरफ से जो मूल मंदिर है, जो मूल साधना स्थल है, वहाँ अखंड दीप का प्रज्वलन भी हो रहा है। विगत चौथा वर्ष हो गया, 4 वर्षों से, ये 8वां वर्ष भंडारे का है और 4 वर्षों से वहाँ वो हो रहा है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा मंगलमान के अपने साथियों से कि पर्यावरण के दृष्टि से भी हमारे साथी वहाँ आए, ताकि भंडारे के बाद से अलग प्रयास रहेगा कि पर्यावरण की दृष्टि से भंडारे का संचालन किया जाए। कहीं भी कोई जो दोने हैं, जो पत्तल है, जो खाद्य सामग्री है, वो न फैले या पर्यावरण को प्रदूषित न करे। फिर भी मेरा अपने ये मंगलमान के जो हमारे नवयुवक साथी हैं, इनसे आग्रह रहेगा कि वो आए प्रभु की सेवा में। वो बसंत पंचमी भी है, माँ सरस्वती का दिन है, माँ सरस्वती की आराधना भी करे और वहाँ आए, प्रसाद ले, और साथ ही साथ समाज में जो पर्यावरण प्रदूषण की चीजें हैं, वहाँ वृक्षारोपण भी होगा। प्रतिवर्ष वृक्षारोपण भी होता है मंदिर के प्रांगण में, उस वृक्षारोपण में भाग ले, जिससे पर्यावरण का सुधार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक महाविद्यालयों तक और शैक्षणिक संस्थानों तक अब हम लोग अपने पहुँचने का प्रयास करें, जिससे इस मंगलमान की हर दिन मंगल हो, हर मंगल बड़ा मंगल हो, और हर बड़ा मंगल को राष्ट्र मंगल हो, और जितने मंगल है, हालांकि हर मंगल को जो है भंडारों का आयोजन हो। अब इसका प्रयास किया जाए कि हर मंगल को, हर दिन मंगल हो, और हर मंगल को, और किसी हर मंगल को इस अवधपुरी में कोई भूखा न सोए, इसका प्रयास किया जाए और इस पर विचार किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मनोज भाई जी, आपने जो यहाँ से संकल्प व्यक्त किया कि किसी मंगल को लक्ष्मण जी की धरती लखनऊ में लक्ष्मणपुरी पे कोई भूखा न रहे, और फिर धीरे धीरे भाव पूरे विश्व में पहुंचे। आपका ये संकल्प पूरा हो, ऐसा हम सभी लोग अपना सामर्थ्य लगाएंगे और हम सभी लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। अभी हम लोग जो ये इधर प्रेजेंटेशन जो इसमें बना हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक दो चीज़ें बस बता दूं कि जो अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ था, उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में हम लोगों ने जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस रखा था वो बड़ा सरल था। प्रतिभागी यहाँ पे है, सबको पता है। उसमें ये था कि जो है ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में रखा गया था। अभी आपने एक्टिविटी सुनी थी, 5 एक्टिविटी थी, और 5 में से कोई 3 एक्टिविटी करना अनिवार्य था, तभी सर्टिफिकेट देंगे। हाँ, एक आध लोग ऐसे थे जिन्होंने कि 1 ही 2 एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, परंतु उन्होंने कहीं और बेहतर किया, इसलिए हमने उनको परफॉर्मेंस का यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया। यहाँ पे निशांत जी बैठे जो भी यहाँ पे स्वास्थ्य वाचन कर रहे थे प्रारंभ में, मुझे ध्यान में है कि जिस समय इंटर्नशिप चल रहा था, ही वाज इन आईसीयू, आई थिंक, ठीक है ना। ये आईसीयू में बैठे थे, लेकिन चूंकि ऑनलाइन सेशन चल रहे थे तो वहीं से सारा अटेंड कर रहे थे, वहीं से अपना इंटर्नशिप पूरा किया। एक जोरदार तालियां इनके लिए। प्रश्न पूछे थे बाद में क्विज में, जानने के लिए कि जो प्रतिभागी है वो क्या समझ पाए इस कार्यक्रम के बारे में। एक बार मैं जल्दी में उन प्रश्नों को आपके सामने रखता हूँ। पहला प्रश्न ये था कि उस शहर का नाम क्या है जहाँ पर बड़ा मंगल धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, आपने उत्तर दिया है, और सबने जो है इसमें उत्तर दिया है। 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कि जयपुर नोएडा लिखा है। भगवान करे वहां भी जल्दी शुरू हो जाए। तो अधिकांशतः लोगों ने इसको सही माना, और मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे गलती हुई होगी, इसलिए गलत है। सभी प्रतिभागी लखनऊ के सब जानते हैं। अगला प्रश्न ये था कि मंगलमान अभियान का ध्येय वाक्य क्या है। उत्तर थे हर दिन मंगल हो, हर मंगल बड़ा मंगल हो, बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो, और उपयुक्त सभी। आपने अधिकांशतः लोगों ने इसमें उत्तर सही दिया है। 77% लोगों ने लगभग इसका उत्तर सही दिया है। अब 100% हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये था कि ई विसर्जन से क्या अभिप्राय है, क्योंकि हमने आपको अपने 2 प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की थी डिटेल में, ई विसर्जन और ई भंडारे के बारे में। तो इसके बारे में प्रश्न पूछे गए थे। तो ई विसर्जन का भी उत्तर जो है लगभग 52% लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। अगला क्वेश्चन था कौन से पदार्थ से बनी हुई मूर्तियां पर्यावरण के अनुकूल हैं। 81% लोगों ने बताया है कि कच्ची मिट्टी वाली मूर्ति चाहिए, उत्तर सही है। अगला प्रश्न था कि मंगलमान इंटर्नशिप किसके लिए है। 81% लोगों का मानना था कि विद्यार्थियों के लिए है,
लेकिन कुछ लोग ये भी मान ले रहे थे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है, सभी के लिए है, लेकिन हम विद्यार्थियों के लिए खासकर, क्योंकि आपको ध्यान में होगा हम लोगों ने इसमें उम्र की सीमा रखी थी, ठीक है ना, 18 से 26 वर्ष के युवा ही इसमें भाग ले सकते हैं, इसलिए ये उन्हीं के लिए है। अगला प्रश्न ये था कि इधर उधर रखी गई देव प्रतिमाओं के ससम्मान पर्यावरण अनुकूल विसर्जन कार्यक्रम का नाम क्या है, और इसमें 82.5% लोगों ने इसका उत्तर सही दिया, ई विसर्जन। अगला प्रश्न है कि मंगलमान अभियान की वेबसाइट का एड्रेस क्या था। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि बार बार आपसे आग्रह था कि आप वेबसाइट पर जाइए और जाकर वहां पे पढ़िए कि मंगलमान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हमारे 10 गोल नहीं है, 10 लक्ष्य नहीं है, हम एक लक्ष्य के लिए चल रहे हैं, और एक लक्ष्य क्या है, मंगल से राष्ट्र मंगल। और हम कहते हैं कि पूरे विश्व का मंगल करने के लिए भारत भक्ति के भाव का जागरण। तो इसको एक शब्दों में हम लोग कहें तो लखनऊ से इस परंपरा को शुरुआत किया गया, और एक ही लक्ष्य है कि यह जो परंपरा लखनऊ की है वह पूरे विश्व में जाए। कैसे जाए, उसी के लिए सारे प्रयास। अपने बीच में श्रीमान नानक जी लखमानी पधार गए हैं, आपका स्वागत है भाई साहब। तो जिन लोगों ने उस समय ज्यादा नहीं देखा होगा वो वेबसाइट पर जाके देखेंगे। हम जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट सार्थक हो, इंटर्नशिप हो, या अभी हम चर्चा करेंगे आपसे जो आप यहाँ सामने भी देख रहे हैं मंगल हैंड्स की, ये सब कुछ केवल एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए है, केवल नाम अलग अलग दिखेंगे आपको। अगला प्रश्न ये था कि कब प्रारंभ हुआ था यार, इसमें थोड़ा लोगों को डाउट रहा क्योंकि लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो ये लेकिन फिर भी 41% लोगों ने सही उत्तर दिया है, जो कि 2019 का है। अगला प्रश्न ये था कि ई भंडारे से क्या अभिप्राय है। इसका भी उत्तर 50% लोगों ने, 51% लोगों ने सही दिया है, अर्थात एनवायरमेंटल फ्रेंडली भंडारा। भंडारे तो होते ही हैं, लेकिन वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, पर्यावरण के अनुकूल कैसे बने, इसके लिए ही भंडारा है। और ये एक प्रश्न ये था कि बजरंग बली जी का चरित्र किसके लिए अनुकरणीय है। उसमें क्या है जो अनुकरणीय है, शक्ति, भक्ति, युक्ति और उपयुक्त सभी। तो सभी जो है इसको लगभग 88% लोगों ने उत्तर सही दिया है। बाकी लोगों ने जो दिया है शक्ति, भक्ति, युक्ति, वो भी सब सही है, लेकिन ये सब है सही, इसलिए यही उत्तर सही माना गया। और क्योंकि देखिए बजरंग बली की जब बात आप करें तो आपके लिए कोई, किसी के लिए भगवान हो सकते हैं, किसी के लिए वो केवल कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन उनका जो चरित्र है, जब आप किसी चित्र की पूजा करते हैं तो उस चित्र की पूजा नहीं करते, आप उस चित्र के पीछे के चरित्र की पूजा करते हैं। वो जो चरित्र है वो हमें अपनाना है, अर्थात उसका जो कैरेक्टर है वो हमें अपनाना है, चाहे हम उनको मानते हो ना मानते हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, ये मैटर नहीं है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो उनके जो गुण हैं, सेवा के, भक्ति के, ब्रह्मचर्य के, ये सब कुछ अगर हम अपनाते हैं तो ये आपको पता चलेगा कि इससे आप निरंतर आगे की तरफ ही बढ़ेंगे। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन थे, और जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि अधिकांशतः लोगों ने इसमें 7 या 8 नंबर और कुछ लोगों ने 10 नंबर भी पाए हैं। तो आप सबने अच्छा परफॉर्म किया, और इस नाते आप सबको यहाँ पे आज सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं एक बार सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे इन प्रतिभागियों के लिए, इनका सम्मान बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से हमारे बीच में प्रोफेसर श्वेता तिवारी जी हैं, और बहन जी के सहयोग से एपीसेन के विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्रोफेसर मणेन्द्र तिवारी जी जो डीएवी में, उनके सहयोग से वहाँ के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। इसी प्रकार से नितिन झा जी हैं जो कि राजापुरम में जो विद्यालय है, महाविद्यालय, वहाँ से उन्होंने पार्टिसिपेट करवाया। तो आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ पाया है। मैं यहाँ पे आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा इस नाते कि आपने, जब हम लोग पिछली बार नवयुग में कार्यक्रम करा रहे थे और वहां पर पिछली बार के जो इंटर्नशिप किए हुए प्रतिभागी थे उनको सर्टिफिकेट दे रहे थे, ये विचार आपके मन में आया कि हम अपने बच्चों को भी इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। और हम लोगों ने इस अवसर को, इनको और भी ज़्यादा
आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए इसमें चुना, जोड़ा, आगे बढ़ाया, इसके लिए आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं कि जो सम्मान का कार्यक्रम जो है, जो सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम है, तो मैं सबसे पहले उन लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा जो इस बार के बजाय पिछली बार इंटर्न थे, लेकिन इस बार वो टीम लीडर बन गए, क्योंकि उन्होंने पिछली बार जगह जगह जाकर और भंडारों को व्यवस्थित कराने के लिए सहयोग किया था, फोन पे बात की थी, आग्रह किया था, उत्साहवर्धन किया था। तो मैं ऐसे अपने टीम लीडर्स को, जिनके बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था, मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। और सतवेश जी या पंकज जी, आग्रह है आपसे कि कृपया इन लोगों को सर्टिफिकेट और इनका जो सम्मान करने के लिए अनुबंध होगा आपके पास में दें। जी, हर्ष द्विवेदी जी, हर्ष लिस्ट कहाँ? मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। सबसे ऊपर मेंटर्स थे। मेंटर्स वो हैं जो कि जिनकी एज ग्रुप जो है 30 प्लस में थी, जो प्रोफेशनल्स हैं, और तमाम वो मेंटर्स हैं जो कि लखनऊ के बाहर भी थे, क्योंकि ऑनलाइन सेशन से सबने पार्टिसिपेट किया। कोई बेंगलोर में था, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में था, ऐसे वो लोग थे। और टीम लीडर्स वो थे जो लखनऊ में ही थे, जो पिछली बार इंटर्नशिप किए थे, उसके बाद प्रतिभागी थे जिन्होंने इस बार पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे में मैं बुलाना चाहूंगा शिखर द्विवेदी जी को। और शिखर जी आ जाइएगा। शिखर जी, आदर्श तिवारी जी है ना, विजय सिंह जी, हाँ, और हर्ष द्विवेदी जी। मैं श्रीमती रीता मित्तल जी से और संदीप बंसल जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आगे हर्ष द्विवेदी। ठीक है विवेक जी, इधर आ जाइए, इसको ले लीजिए। ये हाँ, ये ले लीजिए। शिखर जी, हर्ष, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए मैडम। और भाई साहब, सीधा नहीं हो रहा है, फोटो नहीं आएगी। ये आप नीचे से करिए, नीचे। आदर्श तिवारी, आदर्श तिवारी, आदर्श मैडम को सर्टिफिकेट दीजिए। और विजय सिंह। आप टीम लीडर्स में से कोई अगर अपना संक्षिप्त में केवल 1 मिनट के भीतर कोई अनुभव साझा करना चाहेगा? अगले 4 लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। बहुत शुभकामनाएं सभी। हाँ, कोई इसमें अपना कोई अनुभव साझा करना चाहेगा? करेंगे विजय, कोई आइए, तुरंत 1 मिनट के भीतर, केवल 1 मिनट के लिए। आपने चूंकि 2 बार पार्टिसिपेट किया, इसलिए आपका अनुभव नहीं। और हमारे नए इंटर्न्स के लिए कुछ सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्ष द्विवेदी है। मैं यहाँ BSNV PG कॉलेज से मास्टर ऑफ फिजिक्स कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ साइंस कर रहा हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट से। तो क्योंकि मैंने 2022 में जो 23 में जो फर्स्ट इंटर्नशिप हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें हमारा जो है मेनली मंगलमान का जो हमारा जो स्लोगन है कि हर दिन मंगल हो, हर मंगल बड़ा मंगल हो, तो इसी भावना को लेके कार्य किया गया था। और हम लोग कुछ सेशंस में ऑनलाइन और कुछ सेशंस में ऑफलाइन जाकर भी काम किया था। जैसे कि बड़े मंगल के भंडारे होते हैं, तो उसमें जो लोग जो मंगल सेवक होते हैं जो कराते हैं, तो उनके पास गए और उनसे मिले, तो उन्होंने क्या मतलब उनका क्या अनुभव रहा, उनका अनुभव लिया, साझा किया उसको।
उसके बाद जब हम लोगों की इंटर्नशिप चल रही थी तो उसमें ऑनलाइन सेशंस रखे गए थे। तो जैसे आप लोगों ने किया है, सिमिलर में हम लोगों का भी हुआ था। तो इसमें पहले मंगलमान अभियान के बारे में हम लोगों ने जाना और मंगलमान को आगे विस्तृत रूप कैसे देना है। तो इसमें सर ने और हमारी जो टीम थी उसने हम लोगों की काफ़ी मदद की। तो फिर इसी भावना को लेते हुए सर ने हम लोगों को एज ए टीम लीडर डिक्लेयर किया। तो जिससे आप लोग जो दोबारा इंटर्नशिप हुई थी उसमें हम लोगों को टीम लीडर बनकर और आप लोगों को एक एडवाइस देने का मौका मिला कि आप लोग कैसे करेंगे इंटर्नशिप को। और हम लोगों का काफ़ी अच्छा। आपको इससे कोई लाभ हुआ करने का, वो बताइए। हाँ सर, लाभ जैसे कि इंटर्नशिप का मतलब ही है प्रशिक्षण। मतलब जैसे हम लोग जिस भी फील्ड में जाते हैं तो उस स्किल को अपने अंदर कैसे डेवलप करना है। तो इस फील्ड में जैसे मंगलमान में हम लोगों ने सीखा कि कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, लोगों से कैसे मिलना है, बातचीत कैसे करनी है। और मंगलमान अभियान में जुड़ के ये पता चला कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, इन सब चीज़ों से रोकथाम हमें कैसे करनी है। और भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो सर आज की बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज एक्सटेम्पोर बोलवा दिया तो लगता है कि इनका जो पूरा रिकॉर्डेड है वो मंगलमान की वेबसाइट पे है। आप लोग जाकर, और इन्हीं का नहीं, जितने भी हमारे इंटर्न्स थे पिछली बार के, सबका फीडबैक मंगलमान की वेबसाइट पे है। आप जाके वहां से देख सकते हैं। मंगलमान का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी उपलब्ध है, वहां से भी देख सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और आपकी मंगल कामनाएं। इसके पश्चात अब मैं हमारे जो ये विद्यार्थी यहाँ पे भी जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया, क्योंकि वो हमारे प्रोफेसर संजय मिश्रा जी के सब विद्यार्थी हैं, तो केवल उनको नहीं बल्कि सभी को एक आशीष दें और उनको उज्जवल भविष्य की कामना के लिए मैं बुलाता हूँ यहाँ पर प्रोफेसर संजय मिश्रा जी को। आज के मुख्य अतिथि श्री बंसल जी, सुश्री रीता बंसल जी, मित्तल जी, हमारे युवाक्ता के अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज पांडे जी, डॉक्टर श्रीवास्तव जी और अतिथिगण, हमारे साथी और प्यारे दोस्तों, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो मेरे मन में विचार आया है कि जो मंगलमान का जो बीज जिसने डाला है, अतिथि का सम्मान तो हो गया, लेकिन जिसने बीज डाला है उसका सम्मान मैं करूंगा। तो प्रोफेसर राम कुमार जी और डॉक्टर कीर्ति नेहा जी प्लीज आइए। मैं चाहूंगा आप नीचे आए, अच्छे काम को नीचे उतर के स्वागत करना चाहिए। बहुत जरूरी है, आप लोगों ने बीज डाला है इसका, बहुत बहुत बधाई एंड गॉड ब्लेस यू। जो चीज, चूंकि मैं एकेडमिक्स में हूं और ज्यादा फिजिक्स के अलावा कुछ बोल नहीं पाता हूं, मैंने राम कुमार जी से कहा था कुछ बोलवाओगे तो नहीं यार, तो उन्होंने कहा नहीं सर, दो तो बोलना ही है। तो ये जब 2019 में कोरोना आया, 19-20 में, 19 के दिसंबर से आया है, और फिर ये हुआ बड़ा मंगल। तो एक मैंने लिंक इनका देखा कि भाई आप ऐसा करो, भंडारा करना है तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो वहां से और फिर घर में प्रसाद भी आया, ई प्रसाद जो आप कह रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा काम जो मुझे लगा, ये जो अभी लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है कि जो मूर्ति विसर्जन हम करते हैं, कहीं ऐसे ही डाल देते हैं, किसी पेड़ के किनारे रख देते हैं, उसका जो विसर्जन है वो हमें इन सब में सबसे अच्छा लगा कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद दिवाली में उठा करके रख दिया और कोई कुत्ता भी कुछ कर रहा है, उस पर कुछ हो रहा है। तो जितने भी अच्छे कार्य हैं मंगलमान द्वारा
वो सभी अच्छे हैं और हम चाहते हैं हम सब मिल करके मैं भी जितना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ वो करूँ। ज़्यादा समय नहीं, फिर बधाई देना चाहूँगा प्रोफेसर राम कुमार जी को, डॉक्टर नेहा जी को और आप सब लोग जो इससे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। सर कहते हैं कि आगे को बढ़ना बहुत सरल होता है। प्रारंभ के दिनों में आप ठीक कह रहे हैं कि जब 2019 में अभियान प्रारंभ किया गया था और 2019 के लास्ट में कोरोना आया, 2020 में जब बड़ा मंगल आया, समस्या थी कैसे बड़ा मंगल होगा। जिन लोगों ने उस समय केवल मैं कहूँगा केवल हनुमान जी कृपा रही होगी कि हम लोगों ने आग्रह किया और लोगों ने विश्वास किया और उस विश्वास के नाते मंगलमान अभियान आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते वो आज उसके बाद फिर विसर्जन का कार्यक्रम उसको हाथ में लिया गया। क्योंकि जो लोग भी मान लीजिए जुड़ेंगे वो कुछ करेंगे, तो सबको जोड़ना और जोड़ के कुछ ना कुछ अच्छे काम में लगना, यही मंगलमान है। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती मित्तल जी को, जो आज हमारी अतिथि भी हैं, और हमारे सभी प्रतिभागियों को, हम सभी को अपना आशीर्वचन दें, अपने कैसे इन प्रतिभागियों को और भी हम लोग दिशा दे सकते हैं इस बारे में अपना अनुभव साझा करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो राम कुमार जी ने मुझे बुलाया है, समय दिया है इन लोगों से मिलने का, तो ये तो मेरा भाग्य है कि जहाँ पर हनुमान जी की कृपा हो, मंगल तो हनुमान जी का ही है और उनकी तो मैं खुद पूजा करती हूँ, डेली हनुमान चालीसा करती हूँ। और हमारे सामने बैठे हुए सारे अतिथि मनोज मिश्रा जी जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, और इसके अलावा संदीप बंसल जी, मनोज पांडे जी और राम कुमार जी, लखानी जी और अनंत जी, सभी लोग जो हमारे साथ में हमारे भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं जो प्रशिक्षित हो चुके हैं, और डॉक्टर कीर्ति जिन्होंने बताया कि यह अभियान 5 वर्ष पहले शुरू हुआ है, तो ये आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सबसे पहले यही धन्यवाद दूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे इस लायक समझा कि अपने परिवार में जोड़े हैं। क्योंकि आज आने के बाद लगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है। तो ये जो काम आप लोगों ने शुरू किया है, मंगल वाला हर दिन मंगल हो, तो किसी को आशीर्वाद भी दिया जाता तब भी ये कहा जाता है कि तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज जो राम जी हमारे आए हैं अयोध्या में, सिर्फ हनुमान जी की कृपा की वजह से आए कि हमारा लखनऊ हमेशा से मंगल के भंडारे कर रहा है कि हनुमान जी को मानता है। इसलिए देखिए अयोध्या नगरी पास है, राम जी यहाँ हैं, 500 वर्ष बाद उनको स्थान मिला है और सब जगह जगह से लोग आ रहे हैं। और बस मैं थोड़ा सा इसी चीज बताना चाहूंगी कि मेरे सामने युवा शक्ति बैठी है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो अभी एक अपना नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास में उन्होंने जाति परंपरा नहीं करी है, उन्होंने दिया है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है युवा, और ए का मतलब अन्नदाता, और एन का मतलब है नारी। अगर हमारी ये सब शक्ति साथ चलेगी तो हमारा भारत स्वर्णिम पहुंच जाएगा और भारत उसी की तरह आगे पूरे विश्व में नाम उसका वो होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ हमारे सामने जो युवा बैठे हैं, नारियां बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, अभी सब लड़कियां हैं, आप लोग इतना यहाँ सीख रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाला ना बने। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, मोहन भागवत जी के भी नारा यही है, क्योंकि मैं लघु उद्योग भारती में हूँ, प्रांत के अध्यक्ष हूँ, तो अक्सर मोहन भागवत जी से भी हम लोगों का होता है, तो कभी कभी सेशन लेते हैं कि 2-2 घंटे का कि इस तरह से करना, भारत को कैसे आगे बढ़ाना है 2047 तक। तो इसमें सबको काम करना चाहिए, कभी ये ना सोचे कि हम नौकरी करें, क्योंकि हर आदमी अगर काम करेगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, घर के बच्चे हो, बेटा हो, बहू हो, तो हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसके लिए हम लोग के पास में, जैसे मैं लघु तो भारतीय से बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसको अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो वो कृपया जब भी चाहे मेरे से कभी भी मिले, मेरा नंबर आप रखिए। कोई प्रॉब्लम हो, कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए, किस तरह से लोन लिया जाए, क्योंकि हमारे कई जगह एमओयू साइन है, जैसे बैंक है, बैंक में हम लोग विदाउट कोलेटरल 1 करोड़ तक का लोन दिलवा रहे हैं और अब तक करीबन 20-20 लोगों को इसमें दिलवा चुके हैं। इसके अलावा कितने सारे स्टार्टअप शुरू करा चुके हैं, लोगों को ट्रेनिंग, जैसे 25-30 ग्रुप बनाए, आप चाहे कोई चाहे 18 साल 14 साल से लेके 40-45 साल तक के लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई जा सकती है। आज भी हमारा एमएसएमई का मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम था, सुबह लोक भवन है, तो वो भी ये कह रहे थे हमारे युवाओं को जितना लोन लेना हो उसमें वो इंटरेस्ट पीरियड भी नहीं लेंगे और कह रहे हैं लोन लीजिए आप लोग और युवा हमारे काम करें। तो
तो हम चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े, उसमें भी साथ दें। एक में स्वावलंबी भारत अभियान जो अभी 2 वर्ष पहले इसकी शुरू हुआ है 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जन्मतिथि पे, इसमें भी यही है कि इसमें हमारा पूरा भारत लगा हुआ है क्योंकि हर आदमी को स्वावलंबी बनना है। मेरे पास एक ऐप है, मैं उसको एक नंबर मतलब थोड़ा सा वो बताऊंगी, उस नंबर को आप डायल करेंगे तो आप लोग खुद उसके मेंबर बन जाएंगे। जो हमारे युवा हैं चाहे उसको कोई भी बिजनेस चाहिए सारी डिटेल उसमें मिलेगी, और जो भी प्रॉब्लम है कहीं नौकरियां मिल रही हैं वो भी सब मिलेगी, उसमें भी आप लोग जुड़े तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि हमारे युवा शक्ति और नारी शक्ति को आगे ना, सबसे ज्यादा युवा है इस समय, तो युवा के लिए सब काम करना है। और बस यही कहूँगी मैं, हम लोग भी यही कहते हैं कि पता नहीं जो भी कोई शक्ति है हनुमान जी की, मतलब ये जो आपका मगर मान है, इससे बहुत अच्छा लगा जुड़कर। मुझे भी मौका दीजिएगा, राम कुमार जी ने बुलाया है आज और बुला करके, क्योंकि हम लोग भी भंडारे करते हैं मंगल में, बड़े मंगल में, और ये इस बार मैं जरूर रहूँगी। आपने कहा 20 तारीख को 14 तारीख को न तो बिल्कुल आते हैं, बस ज़्यादा समय मिलेगा क्योंकि आपको लगता है छुट्टियाँ भी होने जा रही है बच्चों की भी, तो बस बहुत अधिक कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मंगल, जय हनुमान। धन्यवाद आदरणीय आपके इन आते वचनों के लिए और आपने जो विश्वास किया। यहाँ पर जो है देखिए ये अभी तक जो काम हुआ है वो यही है कि मैं अपने अपने क्षेत्रों के जो दिग्गज हैं उनको जोड़ने का काम हुआ है। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग बैठे हैं अपने बीच में, आदरणीय तेजस्वी जी भाई साहब बैठे हैं, पर्यावरणविद हैं, बहुत बड़ा लंबा अनुभव है इनके पास में, इनके अनुभवों का हम लोग लाभ ले रहे हैं। अपने बीच में आदरणीय लखमानी जी बैठे हुए हैं, कितना बड़ा क्षेत्र है, और इनका तो एक मैं आप सबके लिए कहना चाहूंगा कि एक इनका सूत्र है कि उन्हीं के सूत्र से, इन्हीं की उन बातों को हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, भाववर्धन। ये कहते हैं कुछ नहीं है, भाव बदल दो सब हो जाएगा। एक बहुत छोटा उदाहरण देते हैं, मैं आपके सामने देना चाहूंगा। कहते हैं कि आप सड़क पे जा रहे हो और कहीं पे नींबू और मिर्ची आपको मिल जाए, क्या करेंगे? किनारे हट के निकल जाएंगे। और वही नींबू मिर्ची अगर जो है थाली में मिल जाए तो क्या करेंगे? निचोड़ के खा जाएंगे। तो भाव बदल गया, नींबू वही मिर्ची वही, लेकिन भाव बदल गया तो क्या से क्या हो गया। और इनके इन्हीं शब्दों को हम लोगों ने आत्मसात करते हुए जो उसका सूत्र वाक्य रखा वो यह रखा कि मंगल भाव वर्धन का अभियान ही मंगलमान है। कुछ नहीं करना है, भाव बदल। अपने बीच में आदरणीय प्रदीप तिवारी जी हैं, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छी कोचिंग चलाते रहे। आजकल जो है कोचिंग से के बाद अब जो है शिक्षा जगत में कार्य कर रहे हैं। हम सब इनके अनुभवों का लाभ ले सकते हैं। प्रशांत दीक्षित जी हैं, अपने बगल के कॉलेज में शिक्षक हैं, विज्ञान के गणित के शिक्षक हैं। अपने बीच में देखिए राम जी पाठक प्रोफेसर साहब हैं। तो बहुत ऐसी हस्तियां हैं जो कि हम लोगों को दिशा दे सकती हैं। हमें क्या चाहिए, हमको ये देखना है। मैं यहाँ पर कुछ और भी अपने बीच में अभी पीजीआई से डॉक्टर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी पहुंचे हुए हैं। मैं बताऊं अभी कल इनका मेरे पास फोन आया था कि मैंने अपने क्षेत्र में मूर्तियों को इकट्ठा कर दिया है, उनको ले जाने के लिए गाड़ी कब आएगी। तो आप समझिए कि लोग स्वतः स्फूर्त होकर काम कर रहे हैं। हम लोग एक मंच देना है, यही काम करना है। अपने बीच में तनय जी हैं, तनय जी युवा हैं, और देखिए अभी जो अयोध्या जी में काफी दिन रह के आए, वहां पर एक अति विशिष्ट लोगों की व्यवस्था में लगे रहे। आपका भी स्वागत है। भाई साहब का मैं रंजन पांडे हूँ और स्वयंसेवक भी हूँ, समाजसेवी हूँ। और अभी अयोध्या में जहाँ तनय जी थे वहाँ मैं भी, अयोध्या में एक नगर है हनुमत नगर, अयोध्या 4 नगर विभाजित है, जिसमें एक रामलाल नगर है, यहाँ पे रामलाल जी का मंदिर बना है, मानस नगर है, अशोक सिंघल नगर है, एक हनुमत नगर है। तो अयोध्या महानगर में 4 नगर, उन्हीं में एक मैं प्रमुख था नगर का। वहाँ मुझे 17 दिन का अवसर प्राप्त हुआ सेवा करने का। बहुत सुंदर, हम लोग भी आज अभिभूत हैं आपको पाके यहाँ पर। अपने बीच में देखिए एक बहुत ही स्किलफुल काम करने वाले अपने बीच में राजेश पांडे जी हैं। राजेश पांडे जी जो है ये बहुत ही स्किल के क्षेत्र में अभी तक मुझे लगता है कि हजार युवाओं को जो है ट्रेनिंग दे चुके होंगे, प्लेसमेंट दे चुके होंगे। ऐसे व्यक्ति अपने बीच में बैठे हैं। भाई साहब स्थान ग्रहण करें। अपने बीच में अभी बताया विवेक जी हैं।
विवेक जी जो है अभी आगे योजना में आपको बता रहा हूँ, उसको पूरा देख रेख करने वाले हैं। अपने बीच में अभी एस.के. पांडे जी हैं, जो भाई साहब वही मैं देख रहा था, एस.के. पांडे जी हैं जो कि कंपनी सेक्रेटरी हैं। बहुत सारे ऐसे विविध क्षेत्रों के लोग, जैसे मैंने बताया था आपको, तो देखे होंगे कि जब हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे तो जो आपके मेंटर्स थे वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, कोई मार्केटिंग के फील्ड में है, कोई मैनेजमेंट के फील्ड में है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे जो आपको दिशा दे रहे थे, और तब आपका कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से पूरा हुआ। एक छोटा सा फीडबैक, समय को तेजी से बढ़ रहा है इसलिए हम तेजी से फीडबैक देखेंगे। जो फीडबैक आपने दिया था वो मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा कि कैसा आपका अनुभव रहा फीडबैक का, ये हमने आपसे जानना चाहा था। तो आप में से 84-85% लोगों का कहना था कि हाँ फीडबैक हमारा बहुत अच्छा था। एक दो लोग खराब भी था। कहाँ खराबी थी? आपने गलती से खराब लगाया था या वास्तव में खराब था? आप ये सोच रहे होंगे बिना कुछ किए सब कुछ हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो हम उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा प्रश्न, एक फीडबैक था कि क्या आप मंगलमान अभियान से जुड़ के काम करना चाहेंगे, और इसमें भी लगभग जो है 88% लोगों ने हाँ कहा था। तो कैसे करेंगे ये हम आप फिर बीच में तय करेंगे, बात करेंगे एक दूसरे से। एक तीसरा फीडबैक आपका था कि अभी वर्ष में 2 बार इंटर्नशिप होगा, एक बड़े मंगल के अवसर पे जिसको हम लोग समर इंटर्नशिप कहते हैं, और एक दीपावली के अवसर पे जिसको हम लोग विंटर इंटर्नशिप कहते हैं। तो हमने आपसे पूछा था क्या अगले इंटर्नशिप में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो आप में से बहुतों ने कहा था कि हाँ करना चाहेंगे, और ऐसी संख्या 81% के आसपास है। ये भी पूछा था कि आपने कितने सत्रों में प्रतिभाग किया था, तो सभी सत्रों में प्रतिभाग करने वाले केवल लगभग 47% लोग थे, और 2 सत्रों में प्रतिभाग करने वाले कम लोग थे, लेकिन ज्यादा जो है 4 सत्रों में 14% लोग थे। आप देख रहे होंगे डेटा। तो सभी लोगों ने सभी सत्रों में प्रतिभाग नहीं किया था, इसकी वजह हम समझ सकते हैं। मैंने देखा कई सारे आप में से ऐसे हैं जो कि कोई नौकरी करते हैं, कहीं ऐसी जगह थे जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी पुअर थी, इसलिए प्रतिभाग नहीं कर पाए थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने सभी सत्रों में प्रतिभाग किया था। और एक ये था कि कितनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें भी लगभग 58% लोगों ने जो है ये सभी में पार्टिसिपेट किया था। और निसंदेह जिसके नंबर कम आए हैं वो इसीलिए आए होंगे क्योंकि उन्होंने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, जिससे जानकारी उन तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन कुछ ना कुछ खास उनमें रहा होगा जिसकी वजह से उनका इंटर्नशिप पूरा हो गया है। और ये डिपेंड करता है आपके टीम लीडर्स के रिकमेंडेशंस के ऊपर। उन्होंने हमें किसी को रोकने के लिए नहीं कहा था। प्रशिक्षण चाहे आपका 1 लेवल का हुआ हो या 10 लेवल का, आप प्रशिक्षण तो कुछ ना कुछ हुए हैं। ये सर्टिफिकेट आज आपको ई सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है, आज हार्ड कॉपी का भी सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, और आप सबको चूंकि सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इसलिए आप सबको हम सबों की शुभकामनाएं, और मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से हम सभी प्रतिभागियों का उत्साह। ये कुछ सर्टिफिकेट हम लोगों ने जाके आपके इंस्टीट्यूट में हार्ड कॉपी में दिए थे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद क्या है। तो इसके बाद जो है एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप युवा हैं और आपके हाथों में आपका भविष्य भी है और देश का भविष्य भी है। जैसा आप बनोगे वैसा ही देश भी बनेगा। इसलिए आपको कुछ भी अगर चाहिए हेल्प, तो हम एक बार जुड़े हैं तो इस जुड़ाव को और मजबूत करें। आपको चाहे एडमिशन की हेल्प चाहिए, एजुकेशन में हेल्प चाहिए, जॉब की हेल्प चाहिए, प्लेसमेंट की हेल्प चाहिए, हमारे पास हम लोग एकेडमिक से जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग आपकी हेल्प करने को आतुर हैं, तैयार हैं, लेकिन कदम आपको भी बढ़ाना होगा। और इसी दिशा में हम लोगों ने अभी प्रारंभ किया है मंगल हैंड्स। ऐसे हाथ तैयार करने देश के लिए जिनके भाव मंगल के हो, जिनके अंदर वही मंगल की शक्ति हो जो हनुमान जी के भीतर है, वही ओज, वही तेज, वही शौर्य, वही पराक्रम, वही सेवा की भावना, तब जाके देश महानता के शिखर पे पहुंचेगा। और जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा, वह संकल्प भी पूरा होगा। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने काम को
भाव को मंगल रखना है और अपने हाथों को मजबूत करना है। इसके लिए हमने अभी जो प्रारंभ हो रहा है, हर साल कुछ न कुछ नया प्रारंभ करने की योजना होती है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, अलग अलग काम नहीं है, एक ही काम है। काम एक ही क्या है कि बड़े मंगल को अखिल विश्व में ले जाना है। कैसे लेके जाएंगे? आप कल नौकरी में जाएंगे, आपने तमाम का जो है शादी ब्याह कहीं और होगा, चले जाएंगे। जब आप जाइए तो लखनऊ की श्रेष्ठ परंपरा को लेके जाइए, छोड़ के मत जाइए। और इसीलिए हम आपको मंगलमान से दीक्षित कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको मंगलमान समझा रहे हैं कि आप जिस प्रकार से समझेंगे वही भाव लेके आगे जाएंगे। हम मंगल हैंड्स के अंतर्गत इस बार एक छोटा सा आपसे आग्रह किए थे, पूछे थे, और आप में से भी और आपसे बाहर से भी ऐसे लगभग 27 एंट्रीज हमको मिली हैं जो चाहते हैं कि हमको जॉब में हेल्प चाहिए, और उनके लिए हम जॉब का एक छोटा सा पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, और जिसमें कि आपको हम अभी बताएं, आगे एक कार्यक्रम करके बताया जाएगा कि कैसे उसमें आपको आगे बढ़ना है। आपने जो सीखा है केवल उसको पॉलिश करना है। देखिए, समाज में जॉब देने वाले भी हैं, आदरणीय रीता मित्तल जी बैठी हुई हैं, जितने भी देखिए यहाँ पर उद्योग जगत के लोग हैं, लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए हैं, तमाम उनको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। 100 इंटरव्यू लेते हैं तो एक आदमी को एक काम का मिलता है। अपने आदरणीय संदीप बंसल जी बैठे हुए हैं, नानक चंद जी बैठे हुए हैं, प्रदीप जी बैठे हुए हैं, इस सब लोगों के पास काम की बहुलता है, इनको लोग चाहिए, लेकिन वो लोग कैसे हों? केवल स्किलफुल नहीं हो, अच्छे भाव वाले भी हों। और इसको लेकर ये जो मंगल हैंड्स हम लोगों ने योजना प्रारंभ की है, इसमें हम उनको वही सिखा रहे हैं जो आपको चाहिए। हम पहले ही आपसे पूछ ले रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। आपने बता दिया हमको एक अकाउंटेंट चाहिए, हमको एक फ्रंट डेस्क मैनेजर चाहिए। जो आपको चाहिए हम उसको वही सिखाएंगे, उसको उसके अलावा कुछ नहीं सिखाएंगे, और उसके अलावा जो सिखाएंगे वो मंगलमान होगा, उसके अंदर अच्छे भाव भरेंगे, अच्छे संस्कार भरेंगे। तो हम इसमें इंडस्ट्री, व्यापार, ऐसे सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इस अभियान में जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनको जोड़े और हमको बताएं कि हमें क्या चाहिए, और हम उसके लिए इन विद्यार्थियों में से ही छांटकर ऐसे हैंड्स तैयार कर देंगे जो आपके लिए लाभकारी। तो आप सबका इस योजना में भी स्वागत है, और अगर हम ऐसा करते हैं और हमारे युवा अगर समर्थ होते हैं तो एक समर्थ भारत का निर्माण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इस मंगल हैंड्स अभियान के बारे में, ऐसे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी होगी वो आपको शीघ्रतः आपको ग्रुप में दे दी जाएगी, जिससे कि आप आगे इसमें फिर जुड़ सकें। मेरी तरफ से बहुत कहा जा चुका है, अब मैं इसके समापन और सारे सार तत्वों को एक साथ लाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय संदीप बंसल जी को कि आए और हम सबको जो है आज के समय पे मार्गदर्शन करें। उसके पश्चात आप सबको प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा, और उसके बाद जब प्रमाण पत्र आप लेंगे तो वहां जाके ना बैठ के आप इधर की तरफ आएंगे, जिससे एक साथ फोटोग्राफी होगी। प्रोफेसर साहब जाएं उससे पहले एक निवेदन है, हम सबको एक सूत्र के रूप में जोड़ने और पिरोने का काम आप कर रहे हैं, और प्रोफेसर संजय मिश्रा जी ने बाजी मार ली और मेरा काम उन्होंने कर दिया, तो मैं आप ही को, नेहा कीर्ति जी का सम्मान हो गया, उनका एक बार फिर से अभिवादन है। कृपया आ जाएं और हम सबकी तरफ से मंच भी ग्रहण कर लें, कि एक कुर्सी खाली वो भी ठीक भी है। और आप सबसे अनुरोध होगा कि जोरदार अति सम्मानित अध्यक्ष जी, जो किसी कार्य की व्यस्तता से मुझे लगता है बाहर गए हैं। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती रीता मित्तल जी, जो लघु उद्योग भारती अवध प्रांत की सम्मानित अध्यक्षा हैं। आदरणीय प्रोफेसर मनोज पांडे जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, परम आदरणीय नानक चंद लखमानी जी, हम सबके अभिभावक, और जिनका मार्गदर्शन समय समय पर हम लोगों को मिल रहा है पिछले बहुत से वर्षों से, आदरणीय श्रीमती नेहा कीर्ति जी, और इस प्रांगण में उपस्थित सभी वो बुद्धिजीवी वर्ग के सभी सहयोगी
जिनके नाम अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब ने लिए, और विशेष रूप से 17 दिन जिन्होंने श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सेवा दी, ऐसे नौजवान साथी और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। पहले तो मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुझे डॉक्टर साहब यहाँ पर अतिथि और ये सब कर करके बैठा देते हैं। मुझे थोड़ा अपने आप से वो भी लगता है कि भाई डॉक्टर साहब इतना कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब, मैं डॉक्टर साहब भी कहता हूँ, प्रोफेसर साहब भी कहता हूँ, कभी कभी डॉक्टर साहब, कभी प्रोफेसर साहब, क्योंकि दोनों ही काम करते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, बात यहीं से शुरू कर रहा हूं कि हर दिन मंगल हो, हर दिन बड़ा मंगल हो, और बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो, और राष्ट्र मंगल यानी सबका मंगल हो। यह है अभियान मंगलमान, यही है अभियान। मंगल शब्द स्वयं में इतना विस्तार और इतना भव्य रूप लिए हुए है। जैसे अभी हम लोगों ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा और अयोध्या देखी, भव्य दिव्य नव्य, उसी प्रकार ये मंगल शब्द बहुत बड़ा, सबका कल्याण, सबका, ये भी इस मंगलमान अभियान का एक अंश है, ये भी इसकी एक सोच है। और उसी मंगल से हनुमान जी जुड़े हैं, जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने कहा। उसी मंगल से लखनऊ जुड़ा है, लखनऊ की का एक वैशिष्ट्य जुड़ा है। बड़े मंगल का भंडारा तो एक बहुत निमित्त है, छोटा सा एक प्रयास है प्रारंभ करने का इस मंगलमान अभियान। अभी जो एक बहुत बड़ा काम मंगलमान अभियान ने किया, मूर्ति जो मतलब पूरे भारत में होती है, लेकिन उसकी शुरुआत लखनऊ ने की, इसी मंगलमान अभियान ने की। कर तो हम लोग भी रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कि उन मूर्तियों का अपमान ना होने पाए, पर्यावरण की भी रक्षा हो और हमारे भाव की भी रक्षा हो। जो एक भाव हम बड़े मंगल के भंडारे पर अपना प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये प्रसाद है। वैसे तो पूरी आलू रोज हमारे तीसरे दिन घर पर बन सकता है या हम बाजार से खा सकते हैं, लेकिन वही पूरी आलू, वही पूरी छोले जब प्रसाद बनकर के भंडारे से ग्रहण होता है, तो ना हम स्वयं उसका अपमान बर्दाश्त करते और ना किसी को करने देते हैं। ये भाव है उस मंगल का, और यही भाव है हमारे मंगलमान अभियान। और इस भाव को भी प्रदर्शित किया पिछले 2 वर्षों से मंगलमान ने, कि कहीं भी पूरे लखनऊ में, कहीं किसी वार्ड में, किसी मोहल्ले में, किसी बाजार में, कहीं पर भी मूर्तियों का अपमान नहीं होना चाहिए। वो मूर्तियां जिनको हम वर्ष भर पूजते हैं, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सुखमय जीवन दो, हमें अच्छा भविष्य दो, चाहे वो बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और या अपने भविष्य के लिए। और उसी भगवान को जिस दिन नई मूर्ति ले आते हैं, हम बिल्कुल तिरस्कार भाव से छोड़ देते हैं। या तो घर में कहीं कोने में रख दिया, या किसी पार्क में रख दिया, या सड़क के किनारे छोड़ दिया, और कुछ नहीं हुआ तो अब ये तो नदियों में तो प्रवाहित करने की मनाही है, तो जहां जगह मिली वहीं हमने गोमती नदी के आसपास उसको छोड़ दिया। ये भाव कितना खराब हो रहा है। ये हमारे भाव का एक प्रकार से तिरस्कार है जो हम ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति रखते हैं। इस पर भी मंगलमान ने काम शुरू किया, और मैं कह सकता हूं, मैं प्रोफेसर साहब को बहुत बधाई दूंगा। अभी आपने बताया कि जैसे पांडे जी, श्रीवास्तव जी बैठे हैं अपने बीच में, कह रहे थे कि हमारे यहाँ मूर्तियां इकट्ठी हो गई। मुझे रोज फोन आ रहे हैं, नियमित एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं से फोन ना आता हो कि बंसल जी अब और बढ़ गई हैं मूर्तियां, अब और एकत्रित हो गई। तो ये प्रस्तुत करता है इस बात को कि अगर कोई भाव अच्छा लेकर के काम कर रहा है समाज में, 100% उसको सफलता मिलेगी। और इसीलिए इस अभियान से आप सबको जोड़ने का प्रयास प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से प्रोफेसर साहब का धन्यवाद। आज एक और नया अभियान इसमें जुड़ा है, मंगल हाथ। डॉक्टर साहब ने उसको मंगल हैंड्स नाम दिया है। वो भी जरूरी है आज के परिवेश में। बड़े मंगल का एक स्वरूप हम सब ने देखा, हम लोग जुड़े, आप में से बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप के माध्यम से उससे जुड़े, बच्चे मतलब प्रतिभागी, और बहुत से साथी सहयोगी जो ई विसर्जन है उसके माध्यम से उस
मंगलमान अभियान से जुड़े। और आज एक नई प्रस्तावना यहाँ पर आपके बीच में रखी गई है, मंगल हाथ, मंगल हैंड्स। निश्चित रूप से प्रोफेसर साहब से मेरी चर्चा हुई और ये बहुत अच्छा भाव, जो एक इंडस्ट्री वाला चाहता है कि मेरे इंडस्ट्री में इस प्रकार के लोग हों तो मुझे काम करने में सुविधा होगी, जो एक बड़े व्यापार करने वाला जिसकी बड़ी दुकान है, 50, 100, 200 उसके यहाँ कार्य करने वाले लोग हैं, मैनेजर से लेकर के और सभी प्रकार के उसमें वर्ग के लोग काम कर रहे हैं। वही काम इंडस्ट्री में है, वही काम किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में है, वही काम किसी भी जो एक प्रतिष्ठान है उससे हो रहा है। लेकिन वो कौन लोग चाहिए? पता लगा कि इंटरव्यू हो रहा है, 100 लोगों के इंटरव्यू लिए गए, एक भी व्यक्ति, एक भी छात्र या छात्रा जो उस प्रतिभागी के रूप में आया वो उस इंटरव्यू लेने वालों को समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले का भाव दूसरा है और इंटरव्यू देने वाले का भाव दूसरा है। अगर ये भाव मिल जाएगा दोनों, और भाव मिल सकता है कि भाई सबके मंगल की कामना करें, सिर्फ अपने मंगल की कामना नहीं करें कि सिर्फ संदीप बंसल का, रीता मित्तल का या प्रोफेसर साहब का भला हो, ये ना सोचें। सबका भला, सबका मंगल, यही अभियान मंगल। और जब ये दो भाव आपस में मिलते हैं, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से इस मंगल हैंड्स के जरिए, इस मंगल हाथ के जरिए रोजगार सृजन, अच्छा रोजगार, उचित रोजगार और विकास देने वाला, उन्नति देने वाला रोजगार हमको मिल सकता है। ये भी एक बड़ा अभियान इस मंगलमान से प्रारंभ करने की योजना, जिसकी शुरुआत आज बड़े पावन दिन 8 फरवरी को हो रही है। आज मेरे ख्याल पहली बार डॉक्टर साहब ने इस अभियान की शुरुआत की बात कही। 100% ये अभियान आगे बढ़ेगा। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। अभी जैसे रीता मित्तल जी यहाँ बैठी हैं, लघु उद्योग भारती में हजारों उद्यमी जुड़े हैं, हजारों। अवध प्रांत में 14 जनपद है। हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं उसमें देश के 14 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के पूरे 80 जनपद हैं। हजारों लाखों उद्यमियों और व्यापारियों से जुड़ाव है। और ये विषय आता है बहुत बार कि हमें कैसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे उद्योग के हिसाब से काम कर सके। निश्चित रूप से ये मंगल हैंड्स को कैसे और विकसित किया जाए, इस पर कुछ और परिचर्चा, कुछ और योजना बनाने की आवश्यकता होगी। हम लोग उस पर बैठ करके और आगे बात करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत आज यहाँ पर हो रही है और ये भारत का भविष्य बन सकता है। ये भारत का भविष्य बन सकता है। अच्छे छात्र छात्राओं को सही स्थान पर पहुंचाना, उनको उनके उद्देश्य के मुताबिक सही जगह पर प्लेसमेंट दिलाना, ये जो काम अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही हैं, विदेशी कंपनियां कर रही हैं, जिसको देखो विदेश की तरफ भाग रहा है। हम और क्या कहें, अपने परिवार में भी मैं देखता हूं, मैं बहुत रोकने का प्रयास करता हूं कि सारा टैलेंट, सारी जो हमारी प्रतिभा है, अगर वो विदेश चली जाएगी तो हमारे देश में बचेगा क्या? ये मंगल हैंड्स उस दिशा में भी काम करेगा। अपने देश की प्रतिभा अपने देश में रहे, अपने देश की जो योग्यता है उसका इस्तेमाल भारत करे, ना कि अमेरिका करे, ना कि चाइना करे और ना कि जापान करे। भारत की प्रतिभा का इस्तेमाल भारत के लोग करें, भारत का उद्योग और व्यापार करें। ये भी इस मंगल हैंड्स का बड़ा हिस्सा है। आज की तारीख में हर युवा जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके सामने एक ही लक्ष्य दिखाई पड़ता है, अच्छी नौकरी। और अच्छी नौकरी में भी पहली प्राथमिकता सरकारी नहीं बची। अब आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जो छात्र छात्राएं उनको तो मल्टीनेशनल दिखाई पड़ता है। क्यों साहब? तो छात्र छात्राएं मेरी बात पर हाँ तो कर रहे हैं। क्यों? अब तो ऐसा ही व्यू है ना, कुछ इससे मिलता जुलता। तो मेरा ये निवेदन आग्रह होगा, अपने देश के जो उद्योग हैं, अपने देश के जो व्यापार हैं,
उसकी तरफ भी हमारा ध्यान बना रहे और मन में भाव सबके मंगल का है, अपने मंगल। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ भागते हैं उसमें ज्यादातर का भाव ये है कि मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, यहां तक हम सीमित हैं। ये भाव जो रखता है फिर वो मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ भागता है। लेकिन जिसके मन में ये भाव विकसित होगा कि नहीं, मुझे इस देश के बारे में भी सोचना है, मुझे इस भारत माता के बारे में भी सोचना है, इस मिट्टी के बारे में भी सोचना है, वो बहुत जल्दी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन वो तभी संभव होगा जब ऐसा वातावरण उसको यहाँ पर हम लोग दे पाएंगे। और मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि मंगलमान भले शुरुआत अभी हो रही है, कुछ वर्ष पूर्व 2 वर्ष 3 वर्ष ही हुए हैं, क्योंकि पहले तो 21 तक कोरोना ही चल रहा था। 22 और 23 2 वर्ष अभी इस मंगलमान को मिले, 24 तो अभी प्रारंभ हुआ है। लेकिन मंगलमान अभियान में आप जैसे जो मूर्धन्य लोग शामिल हुए हैं, जुड़े हैं, और जिस विस्तार से हम लोग सब लोगों को साथ में लेकर के आदरणीय डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, बहुत अपार संभावनाएं हैं। चाहे भंडारे का विषय हो, अब कम से कम आप में से जितने साथी यहाँ बैठे हैं या जो लोग इससे जुड़े, वो तो इस बात की चिंता करेंगे कि अभी फिर मार्च के बाद से बड़े मंगल के भंडारे लगेंगे। आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि अगर आपको कहीं लगेगा कि प्रसाद का अपमान हो रहा है। मैं कहीं और का उदाहरण नहीं अपना दे रहा। प्रोफेसर साहब से मिलने से पहले जब ये भंडारे का विषय आया, मैं चिंता करता था, पहले भी चूंकि स्वयंसेवक हूं, मन में भाव रहता था, लेकिन तब ये हिम्मत नहीं होती थी कि अगर किसी ने जूठा पत्तल अपना फेंक दिया दोना खा करके सड़क पर, कि मैं उसको उठा लूं। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, अगर कोई भी व्यक्ति दोना जो पत्तल उसको मिलता है प्रसाद के रूप में और नासमझी से वो सड़क पर फेंक देता है, मैं उसको उठा करके और कूड़ेदान में डाल करके और अपना, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने कम से कम प्रसाद का तिरस्कार हो। तो ये भाव तो मुझे प्रेरणा मिली डॉक्टर। इसी तरह आप सब जो इससे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि कहीं अपने प्रसाद का तिरस्कार ना, अपमान ना। और अगर हम किसी ऐसे भंडारे में जुड़े हैं, गए तो थे खाली प्रसाद ग्रहण करने, मन में भाव रहेगा कि चलो आधा घंटा हमारे पास हम दे सकते हैं, 1 घंटा हमारे पास है हम उसके लिए निकाल सकते हैं, हम भी सेवा करते हैं। तो इस मंगल मान का मतलब सब प्रकार से कहीं ना कहीं सेवा का भाव, कहीं ना कहीं सबके कल्याण का भाव, कहीं ना कहीं पूरे देश के और हम सबके कल्याण का भाव, ये इस मंगल मान में निहित है। मैं बार बार साधुवाद दूंगा, बार बार धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को कि आज एक और नए महत्वपूर्ण विषय के साथ इस मंगलमान के अभियान को जोड़ा है। और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जिस प्रकार बड़े मंगल के भंडारों में और मूर्तियों के विसर्जन में मंगलमान अभियान ने पूरे लखनऊ को जोड़ा, लखनऊ के साथ साथ प्रोफेसर साहब अभी कह रहे हैं कि साहब लखनऊ से आगे नहीं पहुंचा, मैं बताना चाहता हूं आपकी प्रेरणा से, मंगलमान की प्रेरणा से कम 20 जनपदों में लखनऊ के आसपास, चाहे वो हरदोई हो, बाराबंकी हो, रायबरेली हो, लखीमपुर हो, उन्नाव हो, कानपुर हो, इन सभी जनपदों में बड़े मंगल पर बड़े बड़े भंडारे सभी शहरों में आयोजित हो रहे हैं। मैं इस बार आपको छुट्टी दूंगा, लेकिन इस बार प्रयास होगा, अभी से एक अभियान हम लोग चलाएंगे और खास तौर पर जो व्यापारी वर्ग है उसके अंदर ये संदेश जाएगा कि नहीं कहीं बहुत ज्यादा तो हर बड़े मंगल पर हर शहर में उत्तर प्रदेश के कम से कम मुख्य बाजारों में एक भंडारा जरूर आयोजित हो। ये मैं प्रोफेसर साहब को जरूर इस मंच के माध्यम से भरोसा दिला सकता हूं कि इसका अभियान हम लोग अभी से प्रारंभ करेंगे। दूसरा जो ई विसर्जन है उसके लिए भी एक बार हम लोगों को पुनः जो मूर्तियां, जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा, राजाजीपुरम क्षेत्र में कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, एक तिवारी जी ने फोन किया, कई तरफ से लगातार ये बात आ रही है। एक बार एक अभियान चला करके उनका भी एक बार वो सारी मूर्तियों का एकत्रीकरण करके और इस बार जो हम लोग विसर्जन करें, एक बार फिर से सबको लेकर सामूहिक विसर्जन जैसा पहले हम लोगों ने किया और अच्छे भव्यता के साथ। जिसकी मूर्ति वहां पहुंची वो आज तक अभिभूत है। मैं ये आपको एक नई जानकारी दे दूं, अभी तक नहीं कही मैंने। कई मित्र ऐसे पहुंच गए जो हमारे दिए समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे, हमारे डर के जब हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था वो अपनी अपनी मूर्तियां लेकर के पहुंचे और जो मूर्तियां हम लोग विसर्जित कर रहे थे उसी में उन्होंने डाल दी और हमसे बाद में कहा कि सर हम भी गए थे, हम भी अपनी मूर्ति डाल के आए और पहली बार लगा कि जिस मूर्ति को हमने पूजा उसको सही स्थान मिला है और सही जगह पर वो विसर्जन के लिए चली गई। तो साहब हमें बड़ा संतुष्टि, आत्म संतुष्टि की प्राप्ति हुई जिन लोगों ने ऐसे, वरना वो
पार्क के किनारे। अब देखिए कई जगह मंदिरों पर मैंने देखा कि वहां पर लिख देते हैं कि यहाँ पर पूजित मूर्ति रखना मना है। और कहीं दूर की बात नहीं, मेरे एक बहुत करीबी परिचित जिस पार्क में हम लोग स्वयं व्यायाम करते हैं, टहलने जाते हैं, मुझे उनको डांटना पड़ा एक प्रकार से। मैंने कहा अगर मूर्ति कोई पुरानी मूर्ति मंदिर में नहीं रखेगा तो क्या आपके घर पे ले जाकर रखेगा? आप पार्क का संचालन कर रहे हैं, आपने बढ़िया पार्क सुंदर बनवा दिया, मूर्ति कहाँ ले जाएगा कोई? तब उन्होंने कहा नहीं साहब वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, फिर उनका अपमान होता है। मैंने कहा ये तो हमें आपको चिंता करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम बड़े ड्रम टाइप का रख दें या कुछ ऐसी व्यवस्था बना दें कि 150 मूर्ति अगर आ भी जाए तो वो उस मंदिर में रखी रहे और हम लोग चिंता करके उस मूर्ति को सही स्थान पर उसका विसर्जन कराएं। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और इसी 22 से पहले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर उन्होंने वहां सुंदरकांड का पाठ भी किया मंदिर में, और वो सब जितने उन्होंने चिपकाए थे उसको हटा करके कृपया मूर्तियां यहाँ रखें, और एक बढ़िया उन्होंने व्यवस्था करके यहाँ गत्ते का बड़ा साइड को उन्होंने रखा और उससे कार्य हुआ। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जो भी कार्य अच्छे भाव से हम प्रारंभ करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। आप में से बहुत से बच्चे, अभी 4 तो टीम लीडर थे जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया, अभी कुछ प्रतिभागी जिनको हम सम्मानित करेंगे। ये भाव जब आप अपने परिवार में बताएंगे या अभी आप सुन भी रहे होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा, भाई अच्छी बात है, मेरा तो भला हो लेकिन मेरा साथ का जो विद्यार्थी है उसका भी भला हो जाए तो क्या नुकसान है मेरा। हमें ये चिंता सताती है कि अगर कहीं दूसरे का भला हो जाए तो हमारा कहीं नुकसान ना हो, ना, कभी नहीं। किसी और का भला होने से हमारा कभी नुकसान नहीं होगा या किसी और का मंगल होने से हमारा कभी नुकसान नहीं होगा। ये एक गलत भाव हमारे अंदर घर कर गया है, इसको निकालना पड़ेगा। जितना ज्यादा लोगों का मंगल होगा हमारा मंगल स्वयं उतना अधिक होगा, ये भाव हमारे मंगल में रहना चाहिए। इसलिए कोई कंजूसी मत कीजिए, कहीं पर भी किसी की भलाई के लिए कोई कंजूसी मत कीजिए। चाहे वो सड़क पर चलती हुई कोई दुर्घटना हो जाए या आपके पड़ोस में रहने वाले के साथ कोई दुर्घटना हो, कहीं पर भी अगर आपको लगे कि आपके थोड़े से सहयोग से किसी का मंगल हो सकता है, इसी अभियान का नाम मंगलमान है। एक बार फिर से जो प्रतिभागी जिन्होंने इसमें इंटर्नशिप में हिस्सा लिया और उनको अच्छा इसका अनुभव आया, और जो विजयी हुए इसमें इंटर्नशिप में एक प्रकार से जिनको प्रमाण पत्र मिलना है, उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आप सब लोग जो यहाँ पर इस संगोष्ठी में शामिल हुए उनको बहुत बधाई देता हूं, और मंच पर उपस्थित सभी अपने सम्मानित अतिथि गणों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत ही सधे हुए शब्दों में हम लोगों को एक दिशा देने का काम किया। माननीय संदीप बंसल जी के 3 बातें मैं सुन रहा था, तो 3 बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा संक्षेप में। एक तो ये जो मैं कहता हूं कि बड़ा मंगल 400 वर्षों से लखनऊ की सीमाओं में कैद है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाहर नहीं गया है। अभी अपने लोगों को प्रयास करना है आगे बढ़ाने का, और पिछले कुछ वर्षों के प्रयास के पश्चात मैं आपके साथ सहर्ष ये साझा करना चाहूंगा कि अपने लोगों के प्रयास से 11 देशों में भारत के बाहर इस परंपरा को लोग लेके गए हैं और वहां भी इसको मना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अपने लोगों ने तय किया है कि ई विसर्जन के लिए हम लोग केवल ये मूर्तियां कलेक्ट नहीं करना है, तो इसका सॉल्यूशन देना है। संकल्प है 2025 तक, अगले वर्ष तक, जब संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम लोग लखनऊ से इस समस्या का पूर्णतः समाधान दे देंगे और एक ऐसा मॉडल खड़ा करेंगे पूरे देश में लागू हो। इसके निमित्त हर महीने के तीसरे रविवार को वाहन अभी निकल रहा है और वो सभी स्थानों से जो हमारे एकत्रीकरण के केंद्र बने हुए थे वहां से मूर्तियों का एकत्रीकरण हो रहा है। इसलिए कोई भी सूचना हो तो उनको बोलिए कि तीसरे मंगल तक वेट करें और तीसरे महीने के तीसरे रविवार को उनके पास वाहन जाएगा एकत्रीकरण के लिए। और तीसरी बात जो भाई साहब ने बहुत अच्छी कही कि सबके मंगल का सोच के काम कीजिए, मैं इतना ही उसमें ऐड करना चाहूंगा कि बिल्कुल हम किसी के भला के लिए काम करते हैं,
भला, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। भला करेंगे तो उल्टा उसका लाभ अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भला कीजिए, लाभ हो। कार्यक्रम हमारे अंतिम चरण में है। एक बार मुझे लगता है कि जब हम लोग प्रमाण पत्र वितरण की प्रक्रिया में लग जाएंगे तो उसके पश्चात फिर धन्यवाद ज्ञापन होगा। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि पहले प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम हो जाए, उसके पश्चात फिर धन्यवाद ज्ञापन और फिर जो है राष्ट्रगान के साथ हम लोग समापन करें कार्यक्रम का। तो पंकज जी कृपया इधर आ जाइए और एक एक जो प्रतिभागी हैं, नाम जिनका बुलाया जाएगा वो यहाँ आएंगे, प्रमाण पत्र लेंगे और पीछे की तरफ आके खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर नहीं लौटेंगे, पीछे खड़े हो जाएंगे। पीछे का स्थान जब भर जाएगा तो यहाँ आगे खड़े हो जाएंगे और इस तरीके से एक ग्रुप फोटोग्राफी हो जाएगी और फिर जाके उसके बाद अपने स्थान पर बैठेंगे। पंकज धन्यवाद। सभी विद्यार्थी जो यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं उनका मैं नाम बुला रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाद में आए होंगे तो हम उनको बाद में दे देंगे, लेकिन जिनका नाम बुला रहे हैं वो आएंगे और सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। पहले एपी सेन कॉलेज से शुरू करते हैं। शालिनी यादव, एपी सेन कॉलेज से शालिनी यादव, सॉरी शिवानी यादव, शिवानी यादव। ऋचा पांडे, ऋचा पांडे, कीर्ति चौबे, कीर्ति चौबे, प्रियांशी वर्मा, प्रियांशी वर्मा, शिवानी रावत, समरीन जहां, प्रियंका कनौजिया, सना बानो, शिवानी, रुचि कश्यप, कुमारी विधि, सुनीता यादव, कविता गौतम, सपना मिश्रा, राखी रावत, शिवानी राजपूत, शिवानी राजपूत, इनकी जो फोटो खींच लिया, इनकी जो फोटो नेहरू जी, नेहा, रुचि इशारा कर दिया करो, हो गया। तबस्सुम बानो, और काजल, काजल जो एपी सेन कॉलेज के विद्यार्थी और जो प्रतिभागी हैं, अगर वो जिनका नाम मैंने इसमें टिक किया था जो शुरू में आ गए थे तो उनको है, बाकी अभी ले लीजिएगा। इसके बाद अब डीएवी कॉलेज,
अमित मौर्य, हाँ वो भी ग्रुप में अनंत आएंगे। सिंह, अमित मौर्य, अनंत सिंह, वहीं खड़े हो जाइए, उस तरफ। अनुज कुमार, दीपांशु गुप्ता, दिव्यांशु मौर्य, हर्षित सिंह, हिमांशु सिंह, पाठक सर, दो बच्चों को का मान बढ़ाएं। जस्सी जायसवाल, जस्सी बहुत मेहनती हैं। हाँ ये हाँ करण सिंह, जस्सी जायसवाल, ये मनीष कुमार यादव, करण सिंह, विकास सर, मनीष कुमार यादव, नमन मणि तिवारी, मनीष कुमार यादव, मनोज भाई साहब, आइए नमक वगैरह दीजिए, बहुत निशांत, हाँ नीचे निशांत, डॉक्टर साहब इधर आइए ना, डॉक्टर साहब बीच में आइए जरा। अरे हम लोग का मान पड़ेगा। ओम सोनी, सत्यम शर्मा, ओम सोनी, साइमा खान, सत्यम शर्मा, फटी जाने वाली मेरी। शिवानी यादव, मैडम नाम आप ले चुके हैं, दो बार कल ही समय आप ये भी बेटा क्यों ये भी शिवानी यादव, सुजीत यादव, तानिया सिराज, तनु बरपागा, तनु रोशन विश्वकर्मा, तनु यश राजपूत, जीनत खातून, यस, चलिए भैया कम 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 कम। अभी सब लोग पे है, जरा इसको एडजस्ट करिए, जरा आप लोग आ जाइए। एक काम करो, आप लोग ऊपर आ जाओ। थोड़ा सा जो है ना आपको इधर आ जाइए। भाई साहब आप सही इधर आइए। आ दिया भैया। सब आ जाएंगे। नहीं, इसको थोड़ा सा अगर पीछे ले आप लोग बैठ जाओ जरा। पंकज जी कैसे आप ये हो गई हाँ। देखिए सामने सब लोग। पंकज जी हो गया? ठीक हो गया? ये सब मांगेंगे आपसे बात में, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये सब आ जाएंगे।
सबके लिए एक बार जोरदार फिर से बहुत सम्मान में कहूँ यहाँ पर विस्मृत हो गया मैं। विवेक जी मेंटर के रूप में आप उपस्थित हैं और विवेक जी को हम लोग भूल गए। विवेक जी आप इधर आइए। एक और भाई साहब जिनके बिना ये कार्यक्रम नहीं चल सकता था, ऐसे दो लोग आप इधर। हाँ, ऐसे सत्यव्रत पांडे जी और पंकज मिश्रा जी। पंकज मिश्रा जी जो है कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे प्रोग्राम के, और सत्यव्रत पांडे जी ने इस पूरे प्रोग्राम में एक्टिविटीज को सुपरवाइज किया है। ऐसे दो लोगों के बिना कार्यक्रम संभव नहीं था। तो ऐसा तरीका जो है ये इधर आ जाइए। हाँ, विवेक जी का सम्मान करते हुए बंसल जी, और अब बारी है सत्यव्रत जी की। सत्यव्रत जी ने सभी गतिविधियों को बहुत ही एक एक स्टेज पर जाकर बारीकी से सबका निरीक्षण करते थे, बताते थे, प्लान करते थे और एग्जीक्यूट भी करते थे। और इसी तरह से पंकज जी तो इस पूरे कार्यक्रम के शिल्पी हैं, इसलिए इनका जो है बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा है, बहुत ही अभिनंदनीय कार्य रहा है। और निसंदेह जैसा कि आप लोगों का संकल्प है कि हम लोग पिछली बार जब इंटर्नशिप हुआ था तो ऐसे 30-35 स्टूडेंट्स के साथ में शुरू किए थे, इस बार 126 तक पहुंचे हैं। अगली बार उन्होंने कहा है कि हम यूनिवर्सिटी से जितने भी ऐसे महाविद्यालय हैं सब तक पहुंचेंगे और सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं इसमें अपने आदरणीय मनोज भाई साहब का मार्गदर्शन भी चाहूंगा कि उसको मार्गदर्शित करेंगे कैसे ये संभव होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सबसे आखिर में अब आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनंत प्रकाश श्रीवास्तव जी को कि आए और इनको शुभकामनाएं भी दें और धन्यवाद भी ज्ञापन करें, खासकर हमारे इस महाविद्यालय का जिसमें हमको ये स्थान और अवसर प्रदान के कार्यक्रम को करने का। आज ये इंटर्नशिप का थोड़ा गला खराब है तो इंटर्नशिप के इस कार्यक्रम में जब आपको सर्विस सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है तो मन में बहुत हर्ष है। और क्या आप लोग आने वाले सत्र के लिए कुछ लोग लीडरशिप के लिए जो अप्रैल 24 से शुरू होने वाला है कुछ लोग तैयार हैं क्या? कोई आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अप्रैल 24 में शुरू होने वाले सत्र में इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग क्या कुछ लीडरशिप प्रोग्राम के लिए अपने लिए तैयार हैं क्या? यस सर। एक बार आवाज थोड़ा और ठीक से आए। हाथ उठा दे तो और सुविधाजनक हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि आज ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और सभी का उत्साह देखते बन रहा है। और जब इतने लोग इस एडवांस कोर्स के लिए और अपनी आने वाले सत्र के लिए तैयार हैं तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है काफी गति से आगे बढ़ेगा। अब ये है क्या, ये तो काफी इसकी चर्चा हो गई है। आप एक केस से दूसरे केस में जैसे जा रहे हैं तो आपका ये एक अच्छी तैयारी हो रही है यहाँ से। तो जितना इसमें आप जुड़ते रहेंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये आपके लिए एक पेरेनियल सोर्स की तरह काम करेगा आने वाले जॉब के लिए, और समाज में आप अपने को कैसे प्रतिष्ठित करते हैं। और उस ज्ञान का एक, मैं फ्लैगशिप शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, लेकिन चूंकि युवाओं के लिए है तो संभावनाएं इसमें इतनी है कि कोई इसका जो है फुल स्टॉप नहीं है। और ये युवा ही देश का भविष्य है। कोई भी इसके जो कार्यक्रम हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, कोई आइसोलेशन में नहीं है। मूल रूप से जो यहाँ की गौरवशाली परंपरा है अपने लखनऊ की, जो मंगल भंडारा से शुरू हुई, उस पर सभी लोग जानते भी हैं और अन्य वक्ताओं ने उस पर प्रकाश डाला है।
ये बात सामने आ गई है कि हमारे पास है क्या, हनुमान जी को क्या कहते हैं हम लोग, उनको क्या भक्ति, शक्ति और युक्ति, तो वो जो चरित्र उसके पीछे है हम उससे जोड़ते हैं। और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जाएंगे तो 400 वर्षों की एक गौरवशाली परंपरा जुड़ी हुई है। आज पर्यावरण का प्रश्न पूरी दुनिया में है, तो इस मंगल भंडारा के माध्यम से इसका जैसे जैसे हम विस्तार यहाँ से सारा आगे भी ले जाएंगे तो पर्यावरण का प्रश्न भी इसके साथ समाधान खोजता हुआ चलेगा। पर्यावरण, स्वच्छता, पवित्रता, तो भंडारा का जो भी स्वरूप आपके सामने है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उसमें कुछ बना देते हैं और आपको खाने के लिए दे देते हैं। वो भंडारा प्रसाद है, वो मंगल प्रसाद है, तो उसमें कितनी पवित्रता, स्वच्छता और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम अपना कौन सा कैरेक्टर सामने लाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, जिसकी अभी बंसल जी भाई साहब ने बड़े विस्तार से चर्चा की, इनके बड़े हृदय से लगा हुआ वो कार्यक्रम है मूर्ति विसर्जन का। आप देखेंगे कि सीधे सीधे पर्यावरण से और आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है। साल भर पूजन करने के बाद हम कैसे सोच पाते हैं कि हम उसको कहीं भी डाल देते हैं और फिर उसका जो स्वरूप आपको सामने दिखाई देता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं क्योंकि इससे थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, आप एक बार कहीं ऐसे पड़ी हुई मूर्ति, चाहे मंदिर पे हो या लोग पीपल के पेड़ के नीचे कहीं आपके ये रोड साइड के इधर कहीं भी मौका देखकर जैसा उनको पड़ता है रख देते हैं। एक बार अपने हाथ से उठाकर उसको सही जगह पर अगर विसर्जन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने अपने अंदर किस भाव को पैदा किया है। अपना तो परिवर्तन लाएंगे ही, और आप ये सोच पाएंगे कि हम क्या करते हैं इस तरह से करके। और तीसरा जो आपका अभी आज जिसके सर्टिफिकेट, उन सबको मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों ने अपने उच्च स्वर से आगे के लिए भी कई लोगों ने उसमें एक लीडरशिप के लिए और मेंटर्स के लिए भी, तो ये पेरेनियल कैसे बन सकता है, यही एक तरीका है इसमें। आज आप इसके इंटर्न हैं, कल उसके लीडर हैं, फिर उसके मेंटर हैं, और वो मेंटरिंग की प्रक्रिया तो कभी बंद होती ही नहीं। आप हर स्टेज पे कितनी ही बार इस काम को करते रह सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सम्मानित मंच में डॉक्टर रीता जी, आदरणीय भाई साहब नानक चंद जी, आदरणीय संदीप बंसल जी भाई साहब और प्रोफेसर मनोज पांडे जी, बहुत लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन किया। ये कार्यक्रम किन्हीं 2-4 लोगों का नहीं है, न हम इसको ऑर्गेनाइज करने वाले 2-4 लोगों का है। मूल में आप लोगों को इसके पीछे दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति क्या है, मैं तो उनको बहुत बार याद करता हूँ, अपने आप में एक संस्था है। और कई बार ये आश्चर्य होता है कि इतने सारे दायित्व के साथ कैसे वो हंसते हंसते निर्वहन कर जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम लेने जा रहा हूँ, तो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रामकुमार तिवारी महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं फिजिक्स के। समाज के अन्य कामों से आज से 3 दशक पहले से जुड़े हुए हैं। जो आज इंटर्नशिप करने वाले ये बच्चे बैठे हुए हैं हमारे सामने, जो इंटर्न्स बैठे हुए हैं, उनसे भी कई